सीरत सिसकती हुई हाँ में सर हिलाती है। समर्थ जान जाता है अधिराज का अगला कदम क्या होगा। अधिराज बिना किसी भाव के सीरत के गले में मंगलसूत्र देख बोले, आपको राज से शादी करनी होगी। सीरत सिसकती हुई अधिराज को देखती है। सीरत बिना कुछ सोचे पीछे हट जाती है। सीरत के आंखों के सामने रिधान का उससे जबरदस्ती शादी करना याद आ जाता है। रिधान का उसके साथ जबरदस्ती करना और उसके सीने पर गोली चलाना। सीरत कांपते पैरों से पीछे होने लगती है। नो नो, मैं कैसे। समर्थ आगे बढ़ता है तभी अधिराज उसे घूरता है। नो, आज इसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। समर्थ तुम भी नहीं, जरा मैं भी तो देखूं लंदन से क्या पढ़ कर आए हैं। अभी भी वैसी ही मासूम और कमजोर है या। अधिराज कहते हुए रुक जाता है। समर्थ सीरत को बेबसी से देखता है। सीरत सिसकती हुई अधिराज को देखती है। अधिराज सीरत को देखते हुए आगे कहता है, तो सीरत, इस खानदान की सबसे लाडली बेटी, जो इतनी कमजोर और इनोसेंट है कि कोई भी इसका फायदा उठा लेता है, वो एक लड़के के धोखे खाने से हाथ काट लेती है, क्या वो सही फैसला था। सीरत डरती हुई नजरें नीचे कर लेती है। अधिराज सीरत पर गुस्से में चिल्लाते हुए, सीरत नजरें ऊपर करो। सीरत अभी भी सिसकती हुई वैसे ही खड़ी थी। सही तो कहा था अधिराज ने कि सीरत दुनिया से लड़ना नहीं चाहती है, वो खुद को कमजोर बनाए रखती है, उसमें खुद से लड़ने की हिम्मत नहीं है, तभी तो उतने बड़े घर की बेटी होकर रिधान ने उसके साथ जबरदस्ती किया। सभी की नजरें सीरत पर थी जो सुबकते हुए अपने हाथों से कुर्ती को मुट्ठी में भींचे हुए थी। अधिराज गुस्से में सीरत का कान पकड़े। आई सेड समथिंग सीरत, मेरी तरफ देखो। सीरत दर्द से रोती हुई नजरें उठाए। सीरत को पूरी लाइफ में अधिराज ने आज डांटा था, ऊपर से उसके कान भी पकड़ लिए थे। अधिराज सीरत के कान मरोड़ते हुए, बताओ क्यों काटा था तुमने अपनी कलाई। तुम इतनी कमजोर हो सीरत, हाँ तो अपना सच कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। सीरत रोती हुई अधिराज से कुछ कहती उससे पहले अधिराज पीछे हट जाते हैं। अधिराज समर्थ और संगीता की तरफ देखते हुए, 2 दिन बाद इसकी राज से शादी है, तैयार करिए इसे। समर्थ और संगीता एक दूसरे को देखते हैं। अधिराज सीरत को देखते हुए पीछे मुड़ गए। आई एम रेडी, आवाज सुनते ही अधिराज के चेहरे पर विनीत स्माइल आ गई। अधिराज सीरत की तरफ मुड़ते हुए देखते हैं। सीरत अपने आंसू पोंछे अधिराज को देखती है। मैं तैयार हूँ राज से शादी करने के लिए, आप डैड हैं मेरे, इतना हक तो जता ही सकते हैं। बट, सीरत कहती हुई अधिराज को करीब आती है, बट आपको मुझे मेरा सच बताना होगा, आपको मुझे वो प्यार देना होगा जिसकी मैं हकदार हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं जितना तड़पती रही वो सब आपको मुझे लौटना होगा। अधिराज सीरत के गाल पर हाथ रखते हुए, आपसे यही उम्मीद थी सीरत, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, पर शादी से पीछे नहीं हट सकती आप। सीरत अधिराज को रोते हुए देखती रही। सीरत हाँ में सर हिलाते हुए पीछे मुड़ती हुई जाने लगती है। अधिराज सीरत को जाते देख बेचैनी से बोले, और हाँ, खुद को चोट नहीं सीरत, वरना आप मेरा गुस्सा अच्छी तरह से जानती है। सीरत सिसकती हुई वहीं खड़ी अनम और सनम को देखती है। सीरत रोती हुई विला से बाहर जाने लगती है। समर्थ आगे बढ़ता है। ट्यूलिप, डैड से कह दीजिएगा जीजू मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, सीरत कहती हुई विला के बाहर आ जाती है। सीरत आगे बढ़ती है तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। सीरत गुस्से में बिना उस शख्स को देखे बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो राजीव। राजीव सीरत का हाथ और मजबूती से पकड़ लेता है। मैम आप बाहर नहीं जा सकती, सर का ऑर्डर है। राजीव, सीरत चीखती हुई राजीव के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। राजीव फिर भी सीरत को देखते हुए मुस्कुराया, अच्छा लगा हमें, चलो कोई तो हक जताया आपने। सीरत राजीव से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हद में रहो। सीरत कहती हुई आगे बढ़ती हुई कार में जाकर बैठ जाती है। राजीव स्माइल करते हुए अपने कान में लगाए ब्लूटूथ टैप करता है। ऑल ओके, मैं साथ हूँ। कमरे में अधिराज अपने कान से ब्लूटूथ हटाते हुए टेबल पर रख देते हैं। अधिराज वही चेयर पर बैठते हुए सामने दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हैं जिनमें उनकी पत्नी रंजिता रावल और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। सीरत कार में बैठी हुई बंद विंडो से बाहर देखती है। वही राजीव आगे बैठा सीरत पर नजर रखे हुए था। सीरत उस बंद विंडो को देखती हुई चीर गई, ये विंडो क्यों बंद है, ओपन इट नाउ। उद्धरण चिन्ह। आगे बैठा राजीव बिना किसी भाव के कहता है, सॉरी मैम, आपकी सिक्योरिटी के लिए है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सीरत गुस्से में राजीव को देखती है, ब्लडी हेल, डैड को भी यही एक मिला था।
सीरत की बातें सुन राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर आंखों में नमी थी। थोड़ी ही देर में सीरत की कार एक बड़े से मेंशन के बाहर रुकती है। वो मेंशन हाई प्रोफाइल लोगों की लग रही थी। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सीरत कार से बाहर आते हुए आगे बढ़ती हुई रुक जाती है। सीरत गुस्से में बोली, लीव मी अलोन प्लीज। राजीव वही किसी अड़ियल की तरह खड़ा था। सीरत आगे बढ़ती हुई उस मेंशन के अंदर जाती है। सीरत उस मेंशन को देखती हुई जोर से बोली, राज वेयर आर यू। वही पीछे खड़ा राजीव खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, इनोसेंट हो तो कोई इसकी तरह। सीरत आगे बढ़ती है, तभी एक मेड आते हुए उसे देखी। सीरत बेबी आप। राज सर और मैडम तो यहाँ नहीं है। सीरत उस मेड को देखती हुई स्टेयर्स पर जाने लगती है। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, आए तो बता देना उसे। सीरत कहती हुई ऊपर के कमरे की तरफ चली जाती है। राजीव उस मेड को देखता है। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे वो यहाँ आए ही नहीं। मेड हैरानी से कमरे की तरफ देखती है। नहीं मैम, का कमरा तो रेडी है, पर आज भी यहाँ, मतलब अपने घर पर। शट अप, राजीव कहते हुए वही बगल के कमरे में चला जाता है। वो मेड कंफ्यूज्ड होती हुई खुद से बोली, मैम की राज सर से शादी होने वाली है, फिर भी यहाँ आज भी वैसी ही है। पता नहीं राज सर कैसे झेलेंगे। सीरत कमरे में आते हुए दरवाजा बंद कर लेती है। सीरत एक नज़र उस कमरे को देखती है जिसमें उसकी और राज की तस्वीरें थी। सीरत वही दरवाजे से सटकर बैठ जाती है। सीरत अपना चेहरा घुटनों में छुपाए सिसकने लगती है। आई एम सॉरी डैड, आपसे बदतमीजी से बात की, आपको हर्ट कर दिया मैंने, सॉरी बट मैं क्या करूं। सीरत रोती हुई अपने गले में रिधान का मंगलसूत्र देखती है। अचानक सीरत को रिधान की टच फील होती है। सीरत डरती हुई पूरे कमरे को घूरती है। सीरत वही सामने आईने में खुद को देखती है। सीरत रोती हुई अपने सुलेमान को छूती है। क्यों डर सा लग रहा है मुझे। तुम मेरे पास ना होकर भी अपने होने का एहसास दिलाते। मर चुके हो तुम, यू आर डेड, एंडिंग फ्री, सीरत रावल इज फ्री। सीरत वही दीवार पर उसकी और राज की तस्वीरें देती है। सीरत उठती हुई उस तस्वीर के पास जाते हुए उठा लेती है। सीरत गुस्से से फोटो फ्रेम फर्श पर फेंक देती है। नहीं करनी मुझे ये शादी, नहीं करना, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। डैड का प्यार चाहिए मुझे। आई हेट योर रिधन बजाज, फकिंग हेट यू। सीरत अपना मंगलसूत्र को मुट्ठी में भरते हुए आईने में देखती हुई तोड़ देती है। आई प्रे कि तुम्हें ऐसा जख्म मिले जिसका पेन कभी खत्म ना हो, ऐसा जख्म जो मौत से भी बदतर हो। नफरत है मुझे तुमसे, आई हेट यू। सीरत रोती हुई उस मंगलसूत्र को एक कोने में फेंक देती है। सीरत वही रोती हुई बेड पर पिलो लिए लेट जाती है। उसके दिल और दिमाग में उस वक्त सिवाय रिधान के कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। एक अंधेरे से पैनिक रूम में चेयर पर कोई बैठा था। उस शख्स के हाथ में एक आईपैड था। वो शख्स अपनी सिगरेट की कश भरते हुए मुस्कुराया। वो आदमी सामने आईपैड पर देखते हुए एविल स्माइल करता है। एज सेक्सी एज हेल। तमन्ना है हमें तुझे फिर से उस लाल रंग की जोड़े में देखने की। तमन्ना है मेरी तुझे फिर से हासिल करने की। तू मुझ में नहीं, मैं तुझ में फिर से बसना चाहता हूँ। इस कदर तू भूल जाए खुद को। तेरे जिस्म को तड़पाने में वो सुकून कहा जितना तेरी रूह को तड़पाने में। तू ही तो है वो, हाँ तू ही है। कहते हुए उस आदमी का चेहरा डेडली डेंजरस हो जाता है। वो आदमी चेयर के पीछे सर टिकाए सीलिंग की तरफ देखता है। वो आदमी कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। शादी नहीं, बर्बादी है। खून की होली उस रात खेला जाएगा। एंड आई लाइक ब्लड गेम। सुबह होते ही सीरत झट से उठ जाती है। सीरत बेड पर इधर उधर घबराती हुई देखती है। सीरत कमरे को एक नज़र देखती हुई गहरी सांस लेती है। सीरत बेड से उठते हुए अपने कबर्ड से कपड़े लेती हुई वॉशरूम चली जाती है। सीरत वही खुद को आईने में देखती है। सीरत अपने खुले सीने को देखती है जिस पर 2 गोलियों की निशान थे। सीरत आईने में खुद को छूते हुए बिना किसी भाव के बोलती है, ये सिर्फ चोट नहीं है रिधान बजाज, मेरी रूह पर दाग है, एक ऐसा दाग जिसे मैं खुद भी नहीं मिटा सकती। कहते हुए सीरत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सीरत वापस तैयार होती हुई कमरे के बाहर निकलती है। आज उसने शॉर्ट पिंक फ्लोरल फ्रॉक पहना था। खुले बालों में 2 डायमंड क्लिप लगाए और एक हाथ में भरकर स्टाइलिश चूड़ी पहनी हुई थी। सीरत नीचे आती हुई डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। राजीव वही खड़ा सीरत को बस देखता रहता है। राजीव अपने ब्लूटूथ ऑन करता है। ये सर, ओके हम खिला देंगे, राजीव कहते हुए मुस्कुराया।
सीरत वही टेबल पर सैंडविच और ऑमलेट और उसके साथ जूस लिए बैठी थी। सीरत खाते हुए बार बार घड़ी की तरफ देखती है, राज कब आएगा। सीरत खाना खत्म करती हुई चेयर से उठने ही वाली थी कि राजीव सामने आकर खड़ा हो जाता है। सीरत राजीव को गुस्से से घूरती है। राजीव अपने हाथों में सीरत की मेडिसिन लिए आगे बढ़ाता, योर मेडिसिन मैम। सीरत राजीव को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ती है। राजीव सीरत का हाथ पकड़ लेता है। सीरत राजीव का हाथ देखते हुए बोली, लीव माई हैंड। राजीव सीरत को देखते हुए स्माइल करता है, तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं सिरू, डोंट फोर्स मी और एल्स। सीरत गुस्से से राजीव के हाथ से मेडिसिन छीन लेती है। राजीव सीरत की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है। सीरत एक अजीब सी घुटन लिए राजीव के हाथ से ग्लास लेती हुई मेडिसिन का लेती है। राजीव सीरत को देखते हुए स्माइल करता है, गुड गर्ल, माना करो बच्चे, नहीं तो मुझे जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। सीरत आंखों में आंसू लिए राजीव को देखती है। सीरत बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। राजीव सीरियस होते हुए सीरत के कमरे की तरफ देखता है, डोंट वरी सर, शी इज फाइन। इस बार वो मेरी नज़रों में रहेगी। इधर समर्थ अपने कमरे में तैयार होते हुए ब्लूटूथ लगाए बात करता है, ओके ध्यान रखना, राज कुछ देर में वहां पहुंचेगा। समर्थ कहते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। समर्थ वही अधिराज के कमरे की तरफ देखता है। समर्थ गहरी सांस लेते हुए अधिराज के कमरे में जाता है। समर्थ वही बालकनी में जाते हुए खड़ा हो जाता है, डैड, आपने शादी के लिए उसे मना तो लिया, पर क्या आप उसे। तभी अधिराज बीच में टोकते हुए बोले, नेवर, राज के साथ वो खुश रहेगी, उसकी बचपने की वजह से हम पीछे नहीं हटने वाले। रही बात उसकी सच्चाई की तो वो कभी नहीं जान पाएगी, और ये उसके डैड की प्रॉमिस है। समर्थ मुस्कुराते हुए अधिराज को देखता है और वो अधिराज सामने गार्डन की तरफ देखते हैं, इसलिए तो जल्दी शादी कर रहे हैं। वो मेरी बेटी है समर्थ, कौन सा बाप अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाहेगा। वो मेरी छोटी सी गुड़िया है, पर करना पड़ेगा, कहते हुए अधिराज का गला रूंध जाता है। समर्थ अधिराज के हाथ पर अपना हाथ रखता है, वो मान गई है डैड। उसे लगता है रिधान बजाज मर चुका है, पर सच तो यही है, वो जिंदा है पर दुनिया के सामने नहीं है। उसे अगर पता चला तो टूट जाएगी वो, फिर से वही डर उसके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। अधिराज समर्थ को देखते हुए, आप तैयारी करिए, इस घर की बेटी की शादी होगी अगले 3 दिन में। एक बार शादी हो जाए फिर ये खेल हम खेलेंगे। समर्थ गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोला, ट्यूलिप बच्ची है, आई होप राज उसे संभाल ले। सीरत अपने कपड़े चेंज करती हुई खुद को आईने में देखी। सीरत अपना सूना गला देखती हुई पीछे मुड़ती है। सीरत वही फर्श पर नजरें दौड़ाई तो उसका मंगलसूत्र कहीं नहीं थी। सीरत को जाने क्यों लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर डाल दिया हो। सीरत वही फर्श पर अपना मंगलसूत्र ढूंढती है, कहाँ गई, यही तो थी, कहाँ। सीरत की आंखें नम हो जाती है। सीरत कुछ सोचते हुए खुद को आईने में देखी, मैं क्यों इतनी बेचैन हो रही हूँ, पेंडेंट ही तो था, पर गई कहाँ। राजीव वही कमरे में आते हुए सीरत को देखता है, मैम टाइम हो गया है, हमें आज ही शॉपिंग पर भी जाना है। सीरत राजीव के बगल से निकल गई। राजीव भी सीरत के पीछे जाता है। सीरत नीचे कार के पास आते हुए राजीव को देखती है। सीरत बच्चों की तरह करती हुई बोली, मुझे वहां जाना है। राजीव सीरत को कुछ पल देखता रहा। राजीव कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ये शो राज के साथ, फिलहाल आपको शॉपिंग करनी है। सीरत कार में चुपचाप बैठ जाती है। राजीव वही सीरत के बगल वाले सीट पर आते हुए बैठ जाता है। सीरत खुद को कंट्रोल करते हुए बाहर देखती है। उसके ज़हन से मंगलसूत्र वाली बात निकल गई। थोड़ी ही देर में दोनों मुंबई के बड़े से मॉल के सामने पहुंचे। सीरत कार से निकलती है और साथ में राजीव और 2 बॉडीगार्ड जिन्होंने अपनी हाथों में गन लिया था। सीरत वही आगे बढ़ती है और राजीव उसे प्रोटेक्ट करता है। सीरत को बचपन से आदत थी इन सब की। उसे दुनिया की सारी ऐसो आराम और खुशियां मिलती थी, पर उसके साथ एक ऐसी सिक्योरिटी जो किसी को भी नहीं चाहिए थी। सीरत वही अंदर कदम रखते हुए सामने देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सीरत दौड़ती हुई सामने खड़े शख्स के बाहों में लिपट जाती है। सीरत सिसकती हुई उस शख्स को पकड़े रही, राज। वो राज सिंघल था, मुंबई का टॉप बिजनेसमैन और हैंडसम, इतना कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। पर राज लड़कियों को जरा भी भाव नहीं देता था सिवाय सीरत के जो उसके साथ बचपन से रहती थी।
सीरत सर उठाए राज को देखती है। राज सीरत को बिना सोचे गोद में उठाते हुए घुमाने लगा। सीरत बच्चों की तरह हंसती हुई राज को देखती है। माय चक्की राज। राज मुस्कुराते हुए सीरत को देखता है। सीरत बच्चों की तरह राज के पॉकेट से 2 छोटे छोटे पीनट चक्की निकालती है। राज तुम्हें याद था? राज सीरत को उतारते हुए उसके गाल पकड़े बोला, ऑफ कोर्स वुड बी वाइफी। सीरत के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। सीरत नजरें उठाए राज को देखती है। राज राजीव को देखता है, फिर सीरत को। राज वापस मुस्कुराते हुए सीरत के हाथ से चक्की ले लिया। मुझे बहुत भूख लगी है, ला दे। सीरत नम आंखों से राज को देखती है। क्या तुम सच में खुश हो राज? मैं किसी की। सीरत कुछ कहती उससे पहले राज सीरत को अपने सीने से लगा लेता है। सीरत की आंखों में आंसू आ गए, पर वो रोना नहीं चाहती थी। राज के सामने वो हमेशा खुश रहती थी। राज सीरत को देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अपनी बचपन की दोस्त से शादी करना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सीरत पास्ट को भूल जाते हैं ना। सीरत राज को देखती रही। राज सीरत को खोया देख बोला, हाँ वैसे मुझे तो तेरा बचपना बहुत पसंद है, झेल लूंगा। सीरत कुछ सोचते हुए अपने आंसू साफ करती है। सीरत राज के चेहरे पर खुशी देखती हुई मन ही मन बोली, राज कैसा है ना? मैं इससे इसकी खुशियां छीनकर गलत करने वाली थी। नहीं सीरत, तू कमजोर नहीं है। नो, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। थोड़ी ही देर में राज और सीरत शॉपिंग किए मॉल से बाहर निकलने लगे। तभी सीरत की नज़र बगल वाले शॉप पर टिकी। सीरत बिना कुछ सोचे उस शॉप के अंदर चली जाती है। राज आगे बढ़ता उससे पहले उसके फ़ोन पर कॉल आया। राज राजीव को देखते हुए थोड़ा किनारे जाते हुए बातें करने लगता है। राजीव वही सीरत के पास जाते हुए खड़ा हो जाता है। सीरत चहकती हुई सामने ढेरों सारी चूड़ियों को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस रंग की चूड़ियां खरीदे। राजीव नम आंखों से सीरत को देखता है। लाल चूड़ियां चाहिए ना सीरत? सीरत जो चूड़ियां को देख रही थी वो रुक जाती है। सीरत उस शॉप के ओनर को देखते हुए, कुछ पसंद नहीं आई, सीरत कहती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। राजीव के आंखों में आंसू आ गए। राजीव मुस्कुराते हुए अपने पर्स निकालते हुए उस शॉप के ओनर को देखता है। आप ये सारी लाल चूड़ियां दे दीजिए। राजीव पूरा एक बैग भरकर चूड़ी लिए बाहर निकल जाता है। सीरत वही दूसरी तरफ खड़े बाहर की तरफ देखती है। तभी पीछे से कोई आते हुए सीरत के कान में बोला, सोन। सीरत के आंखों में डर समा गया और हाथ पैर ठंडे होने लगे। सीरत को लगा जैसे वो चक्कर खाकर वही गिर जाएगी। आज रात में एक और एपिसोड मिल जाएगा टाइम मिला तो। नाउ बैक टू क्वेश्चन। आराधना _ रिधन सीरत से नफरत करता है, प्यार करता तो यूज गोली नहीं मरता। अनोनमस _ चन्ना मरेया और हार्टलेस फैया जान से अपलोड करूंगी इस मंथ। थोड़ी प्रॉब्लम है ये वाली स्टोरी इसलिए डालती हूँ क्योंकि इस लगभग 30 चैप्टर लिख चुकी हूँ और स्टोरी मैसअप नहीं हो रही है रना, मैं कंफ्यूज्ड हो जाऊंगी। आप शादी हो रही है सीरत की, थोड़ा वेट कर लो। मैं चाह कर भी आप रिधन को नहीं ले सकती क्योंकि मैं लिख चुकी हूँ। अगर इतना मिस कर रहे हो आप सब तो मैं प्रोमो देती हूँ। तभी रिधान सीरत के बालों को मुट्ठी में भींचते हुए अपने करीब करता है। सीरत दर्द से सिसकती हुई आंखें बंद कर ली। आई हेट डिसरिस्पेक्ट वाइफी कहते हुए रिधान की पकड़ सीरत के बालों पर कस गई। सीरत डरती हुई नजरें उठाए रिधान को देखती है। रिधान सीरत को अपने करीब खींचते हुए, TCH बैड मैनर्स वाइफी, ऐसी बेतुकी बातें कौन करता है, मरना एंड ऑल। रिधान सीरत का छोड़ देता है। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, तुम आज भी वही हो। डू वन मोर थिंग, जंप फ्रॉम दिस बिल्डिंग। जरा देखो कितनी हिम्मत है तुम में। सीरत नजरें उठाए नफरत से रिधान को देखती है। रिधान वही बगल में रखी चेयर लाते हुए आराम से बैठ जाता है। रिधान वही सिगरेट निकालते हुए सीरत को देखता है। गो एंड जंप वाइफी कहते हुए रिधान स्मोक करने लगता है। मम। सीरत वही दूसरी तरफ खड़े बाहर की तरफ देखती है। तभी पीछे से कोई आते हुए सीरत के कान में बोला, सोन। सीरत के आंखों में डर समा गया और हाथ पैर ठंडे होने लगे। सीरत को लगा जैसे वो चक्कर खाकर वही गिर जाएगी। सीरत डरती हुई पीछे मुड़ी तो राज खिलखिलाते हुए हंसने लगता है। उसके साथ राजीव भी हंसने लगता है। सीरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत राजीव को देखती है जो उसे रोते देख चुप हो जाता है। राजीव राज को इशारों में मना करते हुए सीरत के पास आते हुए बोला, सीरत वो मजाक कर रहा था। राज आते हुए सीरत का चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। सीरत क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रहा था।
वहाँ शॉप पर देखो क्या लिखा हुआ है। सीरत नजरें घुमाए सामने देखी जहाँ शॉप पर सोनपरी नाम लिखा हुआ था। सीरत सिसकती हुई राज को गुस्से से उसके चेस्ट पर मारने लगती है। आइंदा से ऐसी वर्ड बोले ना तो बात नहीं करूंगी, देख लेना। राज मुस्कुराते हुए सीरत को गले लगा लेता है। नहीं करेंगे सीरत, पर वो नाम ही तो है, कितना अच्छा नाम है ना सोन। सीरत गुस्से में राज से अलग होते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। राज और राजीव एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सीरत कार में बैठी हुई आंखें बंद करती हुई पीछे सर टिका लेती है। थोड़ी ही देर में सीरत की कार आती हुई मजार के सामने रुकती है। सीरत कार से बाहर उतरती हुई सामने मजार को देखती है। सीरत अपने सर पर दुपट्टा डालती हुई देखी। राज तुम चल रहे हो। राज वही अपने जूते उतारने हुए सीरत का हाथ पकड़ लेता है। आज 5 साल बाद फिर अपने रब से दुआ मांगने आए हैं सीरत। सीरत मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती है। सीरत वही अंदर आते हुए सामने देखती हुई घुटनों के बल बैठ जाती है। राज भी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ जाता है। सीरत आंखों में आंसू लिए सामने देखती हुई हाथों को आगे करती हुई दुआ मांगने लगती है। राज भी आगे हाथ करते हुए आंखें बंद कर लिया। राजीव वही सीरत के पीछे खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। सीरत मन ही मन बोली, आज तुझसे फिर कुछ मांगने आई हूँ मेरे खुदा। मेरे डैड का प्यार मुझे दिला दो। मुझसे उनकी बेवजह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते हुए सीरत के आंखों के सामने रिधान का चेहरा आ जाता है। सीरत के हाथ कांपने लगते हैं पर वो आंखें बंद किए हुए थी। सीरत के डर से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। तभी वहां के पीर आते हुए सीरत के सर पर मोर के पंखों से नजर उतारते हैं। अल्लाह तुझे वो देगा बच्चे जो तुझे कभी नहीं मिला। सब्र कर, सब सही होगा। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखें। पीर बाबा की बातें सुन सीरत की जुबान पर रिधान का नाम आ जाता है। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखती है। सीरत उठती हुई आगे बढ़ती है। सीरत वही बगल में देखती है जहां सब मन्नत का धागा बांध रहे थे। सीरत उस दीवार के पास जाते हुए अपना मन्नत का धागा लिए बांधने की कोशिश करती है। सीरत धागा बांधते हुए मन ही मन बोली, मैं नहीं जानती मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर इतना जानती हूँ एक वक्त पर मुझे वो सब मिलेगा जो मैं खो चुकी हूँ। डैड और सुहाना दी का प्यार भी। सीरत से वो मन्नत का धागा बांध नहीं रहा था। तभी उसके जस्ट ऑपोजिट से किसी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके धागा पकड़े बांधने लगता है। सीरत का हाथ उस शख्स के हाथ से टच होता है। सीरत झट से पीछे हट जाती है। वो मन्नत का धागा बंध चुका था और वो शख्स भी वहां से जा चुका था। सीरत अपने कांपते हाथों को देखती हुई खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा वो मेरे पास ना होकर भी है। तभी पीछे से सीरत के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सीरत घबराती हुई पीछे मुड़ी तो राज था। राज मुस्कुराते हुए सीरत को देखा, फिर पीछे मन्नत की दीवार को। राज सीरत को देखते हुए, बांध लिया तुमने सीरत, वो भी हमेशा की तरह अकेले। इस बार तो साथ बांधते यार। सीरत मुस्कुराती हुई राज के गाल पर हाथ रखती है। तुम बांध लो राज, फिर कभी साथ में बांध लेंगे। सीरत कहती हुई पीछे राजीव को देखती है। राज एक काम करोगे? राज मुस्कुराते हुए अपना मन्नत का धागा बांधने लगता है। हाँ बोल ना। सीरत राजीव को देखती हुई धीरे से बोली, मुझे कुछ समय अकेले में रहना है, तुम उसे संभाल लोगे? सीरत की बात सुन राज राजीव को देखता है। राज जानता था सीरत जब भी यहाँ आती थी उसे कुछ समय अकेले रहना पसंद है। राज हाँ में सर हिला देता है। सीरत अपना दुपट्टा ठीक करते हुए मजार के पीछे वाले साइड जाने लगती है जहाँ अक्सर रोड खाली होता था। राजीव सीरत के पीछे पीछे जाने लगा तो राज सामने आते हुए राजीव का हाथ पकड़ लेता है। कुछ देर उसे अकेला छोड़ दे यार, उसका मन हल्का हो जाएगा। राजीव बेमन वहीं से सीरत को जाते देखता है। सीरत आगे बढ़ती हुई मजार के पीछे बने बेंच पर बैठ जाती है। सीरत का दिल जोरों से धड़कने लगा। सीरत गहरी सांस लेती हुई सामने खाली रोड को देखती है। काश आप होती सितारा मम्मा। आई मिस यू कहते हुए सीरत जोर जोर से रोने लगती है। सीरत रोती हुई अपने हाथों को देखती है। मेरी इन लकीरों में प्यार क्यों नहीं है मम्मा? .वाई। तभी सीरत के हाथ पर उसके आंसू गिर पड़ते हैं और उसी के साथ मुंबई की बिन मौसम बारिश की बूंदें। सीरत दोनों हाथों को मोड़ते हुए गर्दन उठाए आसमान में देखती है। सीरत के चेहरे पर बारिश की पानी गिरते ही उसे सुकून महसूस हुआ। सीरत सिसकती हुई मुस्कुराई, सितारा मम्मा। सीरत बेंच से उठती हुई बारिश में हाथ फैलाती हुई आसमान की तरफ देखती है।
सीरत मुस्कुराती हुई आंखें बंद करती हुई जोर से चिल्लाई, सीरत स्ट्रांग है। योर बेबी इज स्ट्रॉन्ग मैमा। सीरत बारिश में भीगती हुई वही बच्चों की तरह पानी में कूदने लगती है। सीरत अपना दुपट्टा हटाती हुई अपने कमर पर बांधती हुई बारिश की पानी में कूदने लगी। वही दूर खड़े राज और राजीव सीरत को देख रहे थे। राजीव के आंखों में आंसू आ गए। ये आज भी वैसी ही है राज, मेरी छोटी सी गुड़िया। राज राजीव के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया, नासमझ और थोड़ी मासूमियत है इसमें, राजीव पर कमजोर नहीं है। तू टेंशन मत ले, एक दिन ये खुद तुझे अपने गले से लगाएगी। राजीव सीरत को देखते हुए गहरी सांस लेता है। राजीव सीरत को देखते हुए आगे बढ़ जाता है। राजीव सीरत के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। हमें चलना चाहिए यहाँ से बच्चे। सीरत राजीव को गुस्से में देखती हुई बोली, हाथ छोड़ो मेरा। राजीव सीरत की बिना बात सुने हाथ पकड़े जबरदस्ती ले जाने लगा। सीरत गुस्से से राजीव के हाथ पर दांत गड़ाए देती है, पर राजीव बिना कुछ रिएक्ट किए सीरत को कार में लाते हुए बैठाता है। सीरत लाल लाल आंखों से राजीव को देखती है। वो कुछ कहती उससे पहले राज उसके बगल में बैठते हुए बोला, यार डैड ने बुलाया है, तुझे पता है हमें कल तक शादी के लिए होटल भी जाना है। सीरत पूरे वक्त राजीव को देख रही थी जैसे उसे राजीव से बहुत सारे शिकायत हो। सीरत बारिश की वजह से कांप रही थी। राजीव वही कार के डिक्की से टॉवेल निकालते हुए सीरत के भीगे बालों को पोंछने लगता है। सीरत छत से राजीव के हाथ से टॉवेल छीन लेती है। ठीक हूँ, ये झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। राज राजीव को देखता है। राजीव चुपचाप आते हुए कार के फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। सीरत अपने भीगे बालों को पोंछने लगती है। कार आर्स मैंशन की तरफ बढ़ जाती है। वही पेड़ के पीछे से एक शख्स आते हुए उस कार को जाते देखता है। बारिश की पानी में वो शख्स बहुत हैंडसम लग रहा था। वो शख्स अपने भींगे होंठों से हाथ में लिए उस मन्नत के धागा को किस करता है। वो शख्स उस मन्नत के धागे को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराता है। हैप्पी वेडिंग मिसेस सीरत रिधन बजाज। शाम होते होते सीरत आर्स मैंशन में थी। राज वही अपने घर चला गया था, जिसके बाद सभी को अगले सुबह शादी के लिए होटल जाना था। सीरत अपने कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। बाहर की ठंडी ठंडी मौसम में सीरत को अच्छा लग रहा था। सीरत नीचे गार्डन में देखी जहां राजीव किसी से बातें कर रहा था। तभी मेंशन के अंदर एक ब्लैक रेंज रोवर आती हुई रुकी। सीरत उस कार को देखी जिसमें से पिया निकली और उसके साथ 15 साल का एक लड़का। सीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सीरत अपना दुपट्टा संभालते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। सीरत स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए सामने से आ रहे उस लड़के से लिपट जाती है, फैजल। वो लड़का हंसते हुए सीरत को देखते हुए गोल गोल घुमाने लगा। सीरत दीदी, आप सच में हो, आई कांट बिलीव। सीरत मुस्कुराती हुई फैजल के गाल पकड़ते हुए बोली, हाँ फैजल, अब आ गई हूँ ना, देखना तुम्हारे हाथ की केक खाऊंगी। फैजल हंसते हुए सीरत को पूरे बल से गोद में उठा लेता है। हाँ हाँ हाँ, हम खिलाएंगे अपनी दीदी को। चेफ फैजल। सीरत घबराती हुई बोली, फैजल नीचे उतारिए मुझे, वरना खुद तो गिरेंगे, हम भी गिरेंगे। फैजल सीरत को आहिस्ते से नीचे उतारता है। सीरत सामने देखी जहां पिया खड़ी उसे ही देख रही थी। सीरत 2 साल पहले की बातें याद करती हुई दौड़ती हुई पिया के गले लग जाती है। पिया मुस्कुराती हुई सीरत की पीठ सहलाती है। मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना मेरी जान। सीरत सिसकती हुई पिया को देखती हुई उसके गाल पर किस करती है। ठीक हूँ, मेरी दोस्त मिल गई, अब तो और खुश रहूंगी। पिया हंसते हुए सीरत के गाल पर हाथ रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, तेरी राज के साथ शादी हो रही है। सीरत पिया की बात सुन पीछे हट जाती है। उसके चेहरे पर जो चमक थी वो गायब हो गई। फैसल आते हुए सीरत के पीछे से गले लग जाता है। दी, आप इतने दिन से कहाँ थे? डैड तो मुझे कभी बताते ही नहीं है। सीरत फैसल को अलग करते हुए मुस्कुराए। अब आ गई ना, तुम जाओ। फैसल सीरत को देखते हुए किचन की तरफ बढ़ जाता है। आज मैं अपने हाथों से आपके लिए पाव भाजी बनाऊंगा। ओके ना सीरत दी। पिया पीछे से फैजल को देखते हुए बोली, मेरे लिए भी बना देना मेरे भाई, मेहरबानी होगी। पिया सीरत को देखते हुए उसका हाथ पकड़े कमरे की तरफ ले जाने लगती है। पिया सीरत के साथ कमरे में आते हुए दरवाजा बंद करती है। पिया पीछे मुड़ी तो सीरत सिसकने लगी। पिया सीरत का हाथ पकड़े बेड पर बैठाते हुए बोली, क्या हुआ है सीरत? डैड ने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया है फिर? सीरत पिया को देखती हुई सिसकने लगी। वो आज भी मुझे खुद से अलग रख रहे हैं पिया।
मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सुहाना दी भी वैसी ही है। पिया सीरत के आंसू साफ करती हुई बोली, शादी के बाद सब मान जाएंगे सीरत। देखना डैड भी तुझे एक दिन अपने सीने से लगाएंगे। मैं आ गई हूं ना। समर्थ भी तो है तेरे पास और राजीव। कहते हुए पिया रुक गई। पिया सीरत को देखते हुए बात घुमाते हुए बोली, मैं आती हूँ, समर्थ ने बुलाया है। पिया कहते हुए बेड से उठ जाती है। पिया दरवाजे के पास जाते हुए रुक गई। पिया सीरत को देखते हुए गहरी सांस लेती हुई बोली, आई नो सीरत, उसने तेरे साथ क्या क्या किया होगा, पर इतना जानती हूँ इस बार तू अपने पास्ट को याद करके रोएगी नहीं। इतना भरोसा है मुझे। पिया कहती हुई बाहर निकल गई। सीरत पिया की बातें सुन वैसे ही बैठी रही। कैसे बताऊं तुम लोग को, वो मेरे पास ना होकर भी मेरे साथ है। रो नहीं रही मैं, लेकिन डर जरूर रही हूँ उसके बातों से जो उसने मुझसे कहा था। पिया वही समर्थ के कमरे में आते हुए खड़ी हो जाती है। समर्थ वही चेयर पर बैठे पिया को देखा। पिया मुस्कुराती हुई समर्थ को देखती है। गुड इवनिंग सर। समर्थ उठते हुए दरवाजे की तरफ देखा। पिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसे मुझे मत बोला करो। पिया मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ देखती है। डोंट वरी समर्थ, वो अपने कमरे में है। राजीव से मैंने बात कर ली है, सीरत के साथ हम दोनों रहेंगे। समर्थ पिया के पास आते हुए उसके गाल पर हाथ रखता है। आई एम प्राउड ऑफ योर पिया। तुमने बचपन से राजीव की तरह अपनी छोटी बहन की एक गार्ड की तरह प्रोटेक्ट किया है, जो कोई नहीं कर सकता है। पिया मुस्कुराती हुई गर्दन हिलाई। मैं तुम्हारी एजेंट हूँ समर्थ, और सीरत के लिए ही तो बनी हूँ। बस डर लगता है उसे जिस दिन। तभी समर्थ बीच में बोला, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा पिया। ये राज डैड, राजीव और हम दोनों के बीच ही रहेगा। तुम टेंशन मत लो। पिया हाँ में सर हिलाती हुई बोली, मैं जाती हूँ, नहीं तो 1000 सवाल करेगी। पिया कहते हुए वहां से निकल गई। समर्थ वही गहरी सांस लेते हुए सामने टेबल पर रखी सीरत की तस्वीर उठा लेता है। समर्थ सीरत की तस्वीर देखते हुए बोला, तुम्हें बचाने के लिए डैड और मुझसे जो होगा करेंगे सीरत। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है तुम्हारे पापा कौन है। सीरत अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई बाहर आसमान में चांद को देखती रही। उसके आंखों से आंसू बेवजह बहते हुए तकिए को भीगा रहे थे। सीरत वैसे ही आंखें बंद करती हुई सो जाती है। थोड़ी देर में पिया सीरत के कमरे में आते हुए देखी। सीरत। पिया सीरत को सोते देख उसके करीब आते हुए बैठ जाती है। पिया सीरत के फोरहेड पर किस करते हुए उसके बालों को सहलाती है। 2 दिन में तेरे और राज की शादी है सीरत। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद वो रिधान कुछ नहीं कर पाएगा। पिया सीरत के पास से उठते हुए बालकनी में आती हुई खड़ी हो जाती है। पिया सीरत को देखती हुई मन ही मन प्रे करती है, आई नो सितारा मासी, बट मैं अपनी बहन के लिए अपने राज खुद में दफन कर लूंगी। बदले में मेरी सीरत की खुशियां मिल जाए, उसे वो प्यार मिल जाए जो मुझसे भी ज्यादा उससे प्यार करे। अगली सुबह घर में चारों तरफ चहल पहल थी। पिया वही पूरे घर में सारी चीजें पैक कर रही थी। सनम और अनम फैजल के साथ अपनी अपनी ड्रेस रख रही थी। संगीता और अधिराज पहले ही होटल के लिए निकल चुके थे। समर्थ वही अपने कमरे में काम खत्म करते हुए बाहर आया। समर्थ सामने वाले कमरे में नजरें दौड़ाया। सीरत वही बेड पर बैठी हुई अपनी मां की तस्वीर देख रही थी। समर्थ सीरत के कमरे में आते हुए बोला, हे माय ट्यूलिप, व्हाट हैपेंड। सीरत समर्थ को देखती हुई गले लग जाती है। समर्थ सीरत के सर पर हाथ फेरता है। सीरत समर्थ का शर्ट पकड़े बोली, डर लग रहा है जीजू, जैसे सब कुछ पीछे छूटने वाला है। समर्थ मुस्कुराते हुए सीरत को खुद से अलग करता है। समर्थ सीरत के दोनों गाल पर हाथ रखते हुए बोला, आई नो ट्यूलिप, तुम ये शादी क्यों कर रही हो, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है बच्चे। मुझे पूरा विश्वास है राज तुम्हें बहुत प्यार करेगा। ही लव्स यू सीरत। सीरत मुस्कुराती हुई समर्थ को देखती हुई बेड से उठ जाती है। प्यार, मोहब्बत, ये रियल भी होते हैं जीजू, क्योंकि मुझे तो ये मोहब्बत आज तक नहीं मिली, ना डैड से, ना सुहाना दी से, ना ही अपने माँ बाप से। अरे उन्हें तो मैंने हकीकत में कभी देखा भी नहीं है, फिर कैसी मोहब्बत। समर्थ सीरत को देखते हुए उठता है। सीरत खुद को आईने में देखती हुई बोली, मोहब्बत की तो फितरत में ही धोखा है। फिर कैसी मोहब्बत जीजू, जिनसे भी प्यार करती हूँ सब मुझे धोखा देते हैं। सीरत समर्थ की तरफ मुड़ते हुए अपने हाथों की लकीरों को देखती है। आई नो राज लव्स मी, हाँ वो मुझसे कभी कह नहीं पाएगा। दोस्त है ना, पहले हमारी दोस्ती देखेगा, पर मैं शायद प्यार नहीं कर पाऊंगी।
हाँ ये रिश्ता जरूर निभा लूं, पर ये प्यार मोहब्बत, कहती हुई सीरत बेड से तस्वीर और कैमरा उठाते हुए कमरे से निकल जाती है। समर्थ वही खड़ा रहा। सीरत नीचे हॉल में आई तो राजीव उसे देखते हुए बोला, मैम। सीरत अपने फोटो और कैमरा खुद से चिपकाए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। सीरत कहती हुई आगे बढ़ती हुई आर्स मैंशन की दहलीज से बाहर चली जाती है। सीरत कार के पास जाते हुए पीछे मुड़कर उस मैंशन को देखती है। सीरत आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई, जाने क्यों ऐसा लग रहा है मैं यहाँ फिर कभी नहीं आ पाऊंगी। सीरत बिना वक्त गंवाए कार के अंदर बैठ जाती है। राजीव वही आगे की सीट पर आते हुए बैठ जाता है। सीरत विंडो से सिर बाहर किए उस मैंशन को देखती है। भाई, क्या मैं यहाँ कभी वापस आ पाऊंगी? राजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखें नम हो गई। राजीव वैसे ही बैठा हुआ अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बना लेता है। ... सीरत विंडो से सिर बाहर किए उस मैंशन को देखती है। भाई, क्या मैं यहाँ कभी वापस आ पाऊंगी? राजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखें नम हो गई। राजीव वैसे ही बैठा हुआ अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बना लेता है। सीरत राजीव को कुछ ना बोलते देख मुस्कुराई। छोड़िए, हम भी किससे पूछ रहे हैं? जिसने मुझे उस मोड़ पर धोखा दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, कहते हुए सीरत की आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। वही राजीव की आंखें नम हो गई थी, पर वो जता नहीं रहा था। सीरत कार में अच्छी तरह से बैठते हुए पीछे सर टिका लेती है। आज सीरत का शाम में हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था। सीरत कार की विंडो से बाहर देखती रही। रोड की ट्रैफिक की वजह से कार रुक जाती है। सीरत अभी बाहर देख ही रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। सीरत हैरानी से विंडो पर हाथ रखते हुए बाहर देखती है। आकर्ष। सीरत के बगल वाले कार में आगे की पैसेंजर सीट पर आकर्ष बैठा हुआ था। वही पीछे वाले कार की विंडो डार्क ग्लास की थी, जिससे कोई बाहर से नहीं देख सकता था। सीरत विंडो पर दोनों हाथ रखते हुए उस कार को देखती है। तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाती है। सीरत की कार आगे बढ़ गई। सीरत कांपती हाथों से कार के बैक ग्लास से उस कार को देखती है। राजीव सीरत को परेशान देख बोला, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सीरत राजीव की बात सुन हाँ में सर हिलाती है। सीरत अपने सीने पर हाथ रखते हुए आंखें बंद करती हुई बोली, आकर्ष यहाँ कैसे हो सकता है? उसकी तो फैमिली दिल्ली में। डर सा लग रहा है मम्मा। थोड़ी ही देर में सीरत की कार मुंबई की सबसे महंगी होटल पहुंची, जहां शादी की वेन्यू थी और ये थोड़ा शहर से शांत जगह पर था। सीरत कार से बाहर निकली तो उसके बगल में राजीव आते हुए खड़ा हो जाता है और उसके साथ साथ चारों तरफ से बॉडीगार्ड। सीरत गहरी सांस लेती हुई उस होटल को देखती है जहां हर तरफ सिक्योरिटी टाइट थी। तभी वहां और भी कार आई, जिनमें से पिया, अनम और सनम निकलती हैं। वही दूसरे कार से एक लड़की अपने हाथ में बैग लिए बाहर पैर रखते हुए निकलती है। सीरत दौड़ती हुई उस लड़की से जाते हुए गले लग जाती है। सुहाना दी। सुहाना मुस्कुराती हुई सीरत के सर पर हाथ फेरती है। सीरत बच्चों की तरह सुहाना के बैग लेती हुई कुछ ढूंढने लगी। सुहाना सीरत को वैसे बच्चों की तरह करते देख बोली, लाई हूं तेरी चक्की, बाद में ले लेना। सीरत फिर भी सुहाना के बैग से जबरदस्ती अपनी पीनट चक्की निकालते हुए खुशी से कूदने लगी। उसे बच्चों की तरह करते देख सुहाना, राजीव और बाकी सबके चेहरे पर रौनक आ गई। तभी सीरत सामने देखी तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। सामने से अधिराज और समर्थ आ रहे थे। सीरत नम आंखों से अधिराज को देखती है। वही अधिराज सीरत को देखते हुए होटल के अंदर चले जाते हैं। सीरत बस उन्हें जाते देखती रही। हे माय लिटिल ट्यूलिप, आवाज सुनते ही सीरत पीछे मुड़ी। सामने से राज आते हुए सीरत को गले लगा लिया। राज सीरत के गालों पर किस करते हुए खुद से अलग करता है। सीरत राज को देखती हुई हंसने की कोशिश करती है, जो उससे बिल्कुल नहीं हो रहा था। राज सीरत को देखते हुए बोला, मॉम डैड वेट कर रहे हैं, चले। सीरत राज का काइंड नेचर देखती हुई झूठी मुस्कान बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। वही उसके जाते ही पिया, राजीव और सुहाना एक दूसरे को देखे। सुहाना पिया को देखती हुई बोली, पिया, राजीव सिक्योरिटी टाइट रखना, एक गलती और सीरत हमसे दूर हो जाएगी। पिया और राजीव गर्दन हिलाते हुए अंदर चले जाते हैं। वही दूर खड़े अधिराज सब देख रहे थे। अधिराज गहरी सांस लेते हुए फोन निकालते हुए किसी को कॉल किए, ऑल ओके, पर तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आना होगा। अधिराज बातें करते हुए अंदर चले जाते हैं। वही सीरत होटल के कमरे में बेड पर बैठी हुई अपने कैमरे में कुछ बचपन की वीडियो देख रही थी। तभी कमरे में अनम और सनम आती है।
सीरत दोनों को देखती हुई मुस्कुराए, आप दोनों, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? सनम आती हुई सीरत को पीछे से हक करती है, आई नो आप सैड हो दी, आप हमसे नाराज हो। सीरत मुस्कुराती हुई सनम और अनम को अपने सामने करती है। सीरत दोनों के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी दो प्रिंसेस, मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ, जो सालों पहले हुआ था उसके लिए बुरा लगा था, पर अब तो आप दोनों के पास हूँ ना, अपनी दो डांसिंग प्रिंसेस के पास। तारानकन। अनम और सनम एक दूसरे को देखती हुई मुस्कुराई। दोनों कुछ सोचते हुए सीरत को देखती है, तो हंसो नहीं तो हम हंसाते हैं, कहते हुए दोनों सीरत को गुदगुदी करने लगी। सीरत वही दोनों से दूर हटते हुए जोर जोर से हंसने लगी। सनम और अनम वही बेड पर बच्चों की तरह सीरत को परेशान कर रही थी। सीरत जोर जोर से हंसने लगती है। शाम का समय। सीरत वही कमरे में तैयार होते हुए बालकनी में खड़ी थी। सीरत होटल से सामने दूर रोड पर देख रही थी। येलो मस्टर्ड कलर लहंगा सेट पहने, कानों में बड़ी बड़ी डायमंड ईयर रिंग्स और बालों को चोटी किए सीरत सिंपल में भी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी अंदर पिया आते हुए सीरत को देखी। सीरत, टाइम हो गया है। सीरत की हाथ रेलिंग पर कस जाती है। सीरत सामने देखती हुई बिना किसी भाव के बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी पिया। वॉट? पिया हैरानी से सीरत को देखते हुए उसके पास आती है। सीरत पिया को अचानक गले लगाते हुए बोली, आई एम फीलिंग स्कैर्ड। पिया वैसे ही खड़ी रही। सीरत पिया को देखती हुई रोनी सूरत बनाती हुई बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं राज को खुश देखना चाहती हूँ, पर मेरे बिना पिया, मेरे साथ वो खुश नहीं रहेगा। पिया की आंखों में आंसू आ गए। पिया आगे कुछ कहती उससे पहले समर्थ की बातें याद आ गई। पिया खुद को कंट्रोल करते हुए सीरत का हाथ पकड़ ली, आज तेरी शादी है सीरत, चल। पिया। सीरत रुकती हुई पिया को देखी। पिया सीरत का हाथ छोड़ते हुए वैसे ही खड़ी रही, मैं राजीव को भेजती हूँ, तैयार रहना। पिया कहती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। पिया बाहर आते हुए वही दीवार से सटकर खड़ी हो गई। पिया की आंखों के सामने सालों पहले की वो रात याद आ जाती है जब उसकी लाइफ में सिवाय सीरत के सब खत्म हो चुका था। पिया वही नीचे बैठते हुए सिसकने लगी, सीरत, आई एम सॉरी बट आई हैव टू, डॉट यू आर माई सिस्टर। बट मैं कैसे बताऊं तुम्हें, राजीव की तरह मुझसे भी तू नफरत करने लगेगी। तभी वहां राजीव आते हुए पिया को देखा। पिया राजीव को देखती हुई खड़ी हो गई, सीरत को तुम लाओ, इतना हक तो तुम्हारा बनता है। पिया कहते हुए वहां से चली जाती है। राजीव गहरी सांस लेते हुए सीरत के कमरे की तरफ देखा। राजीव दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। सीरत राजीव को देखती हुई पीछे मुड़ गई। राजीव कुछ सोचते हुए सीरत के सामने आते हुए खड़ा हो गया। राजीव सीरत को देखते हुए अपने पॉकेट से रक्षा मौली निकाला। राजीव सीरत का हाथ पकड़ा तो सीरत गुस्से में झटका देती है। राजीव फिर भी जबरदस्ती सीरत का हाथ पकड़े रक्षा मौली बांधने लगता है। राजीव सीरत को देखते हुए, ये रक्षा मौली मत उतारना। सीरत गर्दन घुमाए राजीव को देखती है। राजीव सीरत की कलाई छूते हुए मुस्कुराया, चलो सब वेट कर रहे हैं। सीरत कुछ कहती उससे पहले राजीव सीरत का हाथ पकड़े ले जाने लगता है। सीरत बस चलती हुई राजीव को नम आंखों से देखती रही। उसे उस वक्त राजीव कितना बेदिल लग रहा था जो उसने कभी नहीं देखा था। राजीव सीरत को नीचे गार्डन में लाता है। सीरत वही खड़ी चारों तरफ देखती है। चारों तरफ गार्डन लाइट बल्ब से सजी हुई थी। वही राज के मॉम डैड एक तरफ थे और सीरत की फैमिली एक तरफ। सीरत की नजरें अधिराज को ढूंढने लगती है। तभी पीछे से अधिराज आते हुए सीरत के सर पर हाथ फेरते हैं। सीरत मुड़ती हुई अधिराज को देखती है जो उसे ही देख रहे थे। सीरत की आंखों में आंसू आ गए। सीरत बिना कुछ सोचे अधिराज के गले लग गई, डैड, आई एम सॉरी, आपसे बदतमीजी से बात की थी। अधिराज खुद को कंट्रोल करते हुए सीरत के पीठ से हिलाने लगे, कोई बात नहीं गुड़िया, आप छोटी है, गलती सबसे हो जाती है। सीरत सिसकती हुई अधिराज का शर्ट पकड़ ली, आप खुश हो डैड। अधिराज सीरत के फोरहेड पर किस करते हुए, हाँ मेरी छोटी सी गुड़िया की शादी हो रही है। सीरत को लगा जैसे वो जिस प्यार के लिए तड़प रही है वो उसे मिल रहा है। सीरत जल्द से अपने आंसू पोंछे मुस्कुराती है, मैं भी बहुत खुश हूँ डैड, आई एम हैप्पी। अधिराज और बाकी सब सीरत को देख रहे थे। सीरत अधिराज को देखती हुई बोली, मैं ना 1 मिनट में आती हूँ, आप यहीं रहना। सीरत कहती हुई अपना लहंगा उठाए होटल के अंदर जाती है। सीरत होटल के किचन में जाती हुई इधर उधर देखने लगी, मीठा कहाँ रखा होगा।
सीरत अपना दुपट्टा संभालते हुए ड्रावर में खोजने लगी। सीरत अभी खोज ही रही थी कि तभी किचन की लाइट ऑफ हो जाती है। सीरत घबराती हुई अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है। कोई है? यहाँ लाइट बंद है। डैड। सीरत वही स्लैब पर हाथ रखते हुए कैंडल ढूंढने लगती है। तभी सीरत को अपने गाल पर कुछ गीला महसूस हुआ। सीरत वो महसूस करती हुई स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखों में एक अलग तरह खौफ। सीरत कुछ सोचती उससे पहले उसके दूसरे गाल पर गीली महसूस हुई। सीरत कांपती हाथों से अपने गाल को छूती है। उसके आंखों से बेवजह आंसू बहने लगे। सीरत हाथ सामने करती हुई देखी तो डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई और सांसें अटकने लगी। डॉट 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 डॉट। सीरत कुछ सोचती उससे पहले उसके दूसरे गाल पर गीली महसूस हुई। सीरत कांपती हाथों से अपने गाल को छूती है। उसके आंखों से बेवजह आंसू बहने लगे। सीरत हाथ सामने करती हुई देखी तो डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई और सांसें अटकने लगी। सीरत कांपते होठों से कुछ कहती उससे पहले फिर किसी ने उसके खुले कमर पर हाथ रखते हुए कुछ लगाया। सीरत का पूरा शरीर उस डर से थरथरा उठा। सीरत आंखों में डर लिए हकलाने लगी। डैड। राज। सीरत लास्ट वर्ड जोर से चिल्लाए और उसी के साथ लाइट ऑन हो जाती है। सीरत डर से आंखें बंद करती हुई वहीं नीचे बैठ जाती है। उसका रोम रोम कांप रहा था। सीरत सिसकती हुई आंखें खोली अपने हाथों को देखती है जिनमें हल्दी लगी हुई थी। सीरत के दोनों गालों पर, कमर पर हल्दी लगी हुई थी। मैम। आवाज सुनते ही सीरत डरती हुई ऊपर देखती है। सामने एक होटल स्टाफ खड़ी थी। सीरत जल्दी से उठती हुई किचन में इधर उधर देखती है। तभी वहां समर्थ आ जाता है। सीरत डरती हुई पीछे मुड़ी तो समर्थ दिखा। सीरत रोती हुई दौड़ती हुई समर्थ के गले लग जाती है। समर्थ सामने देखते हुए सीरत के पीठ पर हाथ रखता है। ट्यूलिप। सीरत रोती हुई समर्थ का शर्ट कसकर पकड़ ली। वो जीजू, डर लग रहा है। वो वहां अंधेरा। समर्थ सामने देखते हुए सीरत को शांत कराने लगा। शश। अंधेरे से डर लग रहा है। कोई आया था यहाँ? ट्यूलिप। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखी जहां अधिराज और सुहाना हंसते हुए बातें कर रहे थे। वही राजीव, पिया सब खड़े थे। सीरत सिसकती हुई समर्थ के बाहों में बच्चों की तरह सिकुड़ती हुई बोली, नहीं को कोई नहीं था। वो अंधेरे में। समर्थ गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। ट्यूलिप, तुम अंधेरे में कब से डरने लगी? और ये हल्दी कैसे? समर्थ सीरत के गाल पर हल्दी देखते हुए पूछा। सीरत समर्थ को देखती हुई अपने आंसू पोंछे बोली, वो किचन में अंधेरे की वजह से। कहते हुए सीरत किचन में देखती है जहां हल्दी की बाउल रखी हुई थी। समर्थ सीरत के गाल से हल्दी साफ करते हुए बोला, कोई बात नहीं ट्यूलिप, चलो सब वेट कर रहे हैं। सीरत किचन की तरफ देखती हुई मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। सीरत किचन से निकलती हुई अपने कमर पर लगी हल्दी देखी जिसे महसूस कर उसकी आंखें बड़ी हो गई। सीरत डरती हुई मन ही मन बोली, पर यहाँ नो, वो मर चुका है। ही इज डेड। तभी राज आते हुए सीरत को गोद में उठा लेता है। सीरत राज को देखती हुई बोली, राज नीचे उतारो। नो मेरी चिक्की, आज हम दोनों की हल्दी है। राज मुस्कुराते हुए सीरत को वैसे ही गार्डन में लाया। राज सीरत को लाते हुए नीचे छोटे से चेयर पर बैठाया। सीरत वहां सबको एक एक कर देखती है जो काफी खुश थे। सीरत नम आंखों से अपने हाथ को देखी, सब कितने खुश हैं। मैं कैसे बताऊं, कोई वहां था। सीरत कुछ सोचते हुए अपने हाथों को मोड़ते हुए मुट्ठी बना लेती है। थोड़ी ही देर में हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सब एक एक करते हुए सीरत को हल्दी लगा रहे थे। वही बगल में राज भी मस्ती करते हुए सबसे हल्दी लगवा रहा था। सीरत पूरे वक्त बस सबकी हंसी देख रही थी। सुहाना सीरत को हल्दी लगाती है। सीरत सुहाना को देखते हुए मुस्कुराई। सुहाना सीरत के गाल पर किस करती है। राजीव को उसका हक दे दो सिरू। सीरत नजरें घुमाए सामने राजीव को देखती है जो इन सब से दूर खड़ा किसी से बातें कर रहा था। सुहाना सीरत के पास से उठते हुए, राजीव बातें करते हुए सुहाना को देखा। सुहाना वही राजीव के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ ली। सीरत को हल्दी लगाना है राजीव, कहते हुए सुहाना राजीव को सीरत के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सीरत नजरें झुकाए अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। वही राजीव सुहाना को देखते हुए घुटनों के बल बैठता है। राजीव अपने हाथों में हल्दी लिए सीरत के गालों पर लगाया। सीरत नजरें उठाए राजीव को देखती है जिसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। राजीव सीरत के नाक पर हल्दी लगाते हुए मुस्कुराया।
अच्छी लग रही है मेरी गुड़िया। सीरत कसकर मुट्ठी बनाए हुई राजीव को घूरने लगी। सीरत चेयर से उठते हुए अपना लहंगा संभालते हुए आगे बढ़ गई। राजीव वहीं बैठे हुए मुस्कुराया जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रात का समय। सीरत कमरे में आईने के सामने खड़ी अपने भीगे बालों पोंछती है। उसके दिमाग में उस वक्त किचन वाली बात घूम रही थी। तभी कमरे में पिया आती है। सीरत पिया को देखती हुई अपने भीगे बालों को जुड़ा बनाती है। पिया आते हुए सीरत को पीछे से गले लगती है। सीरत मेरी जान, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। सीरत पिया को देखती हुई अपने ईयररिंग्स पहनती हुई। डैड खुश है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे सवालों के जवाब के। पिया आंखें खोलती हुई सामने सीरत को देखी जिसकी आंखें बता रही थी वो कितनी रोई है। पिया मुस्कुराती हुई सीरत के सूट की बैकडोरी बांधने लगती है। वो तो है, सब खुश हैं, और राज का तो जैसे लग रहा है चांद पर जा रहा है बंदर। सीरत पिया को देखती हुई, तू खुश है ना? पिया जो सीरत के दुपट्टा ठीक कर रही थी वो रुक जाती है। पिया कुछ सोचते हुए मुस्कुराई। ऑफ कोर्स माय लव, आई एम हैप्पी, दैट्स ग्रेट, डॉट ऑल हैप्पी। सीरत कहती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। पिया नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखी। पिया गहरी सांस लेती हुई झूठी मुस्कान बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। नीचे मेहंदी की फंक्शन थी। अनम और सनम फैजल के साथ इधर उधर भागती हुई मस्ती कर रही थी। वही समर्थ और अधिराज भी होटल स्टाफ को देख रहे थे। राजीव वही होटल के सारे सिक्योरिटी चेक करने में लगा था। सीरत वही हॉल में आते हुए सबको देखी, फिर चुपचाप जाती हुई चेयर पर बैठ गई। उसने सिंपल सी मिरर पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी जिसके साथ मोतियों से जड़ी हुई वाइट सिल्क दुपट्टा, गले में सिंपल सी डायमंड स्टडेड पेंडेंट और कानों में बड़ी बड़ी बालियां। सामने से राज और उसके माँ पापा आए। थोड़ी ही देर में मेहंदी की फंक्शन स्टार्ट हो गई। सीरत के दोनों हाथों में प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर बैठी मेहंदी चढ़ा रही थी। तभी राज आते हुए सीरत के सामने बैठ जाता है। सीरत, मेरा नाम इस बार लिखना मत भूल जाना। सीरत राज के बचपने पर मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिला दी। राज कुछ कहता उससे पहले उसके फोन पर कॉल आया। राज फोन कॉल उठाते हुए सीरत को देखा। आते हैं। तभी वो मेहंदी डिजाइनर सीरत को देखी। मैम, आपकी जिनसे शादी होने वाली उनका नाम क्या है? सीरत कुछ नहीं बोली। उस वक्त उसका ध्यान सामने अनम और सनम पर था जो मस्ती करते हुए फैजल को तंग कर रही थी। सीरत तीनों का बचपना देख हंसने लगी। तभी वो लड़की सीरत को देखते हुए फिर से सवाल करती है। मैम, आपके होने वाले हस्बैंड का नाम? रिधान, सीरत धीरे से बोली तो वो लड़की मुस्कुरा दी। सीरत सामने डर से देखती है। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे ये एहसास नहीं था उसके हाथों पर रिधान का नाम है। सीरत सामने गार्डन में देखती हुई खुद से बोली, मैंने उसे देखा। क्या वो था? नहीं मैम, हो गया। सीरत को दोनों लड़कियां मेहंदी लगा चुकी थी। सीरत बिना कुछ सोचे चेयर से उठ जाती है। सीरत वैसे ही हाथ नीचे किए गार्डन की तरफ जाने लगी। उसे उस वक्त लगा जैसे किसी ने अपने वश में कर रहा है। सीरत घबराती हुई गार्डन में आते हुए इधर उधर किसी को ढूंढने लगती है। उसकी आंखों में डर था। सीरत सिसकती हुई खुद से बोली, वो रिधान। ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर चुका है। नो। सीरत लास्ट वर्ड जोर से बोलती हुई अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखती है। सीरत हैरानी से अपने हाथ पर लिखी रिधान के नाम को देखी। ये कैसे? नो। सीरत वही इधर उधर देखती हुई स्विमिंग पूल के पास आई। सीरत वही स्विमिंग पूल में हाथ डालते हुए अपने हाथों को रगड़ने लगती है। सीरत रोती हुई अपने हाथों को देखी जो कुछ ही देर में लाल हो गए थे। सीरत रोती हुई अपने हाथों को वही जमीन पर रगड़ने लगी। नहीं, इस बार मैं अपनी किस्मत में उसका नाम। नो। सीरत जोर जोर से रोती हुई अपने हथेली को जमीन पर मारने लगती है। वही दूर खड़ा राजीव सीरत को देखा। राजीव दौड़ते हुए सीरत के करीब आया। सीरत, ये क्या कर रही हो? सीरत कहते हुए राजीव गुस्से से सीरत को झकझोरता है। सीरत होश में आती हुई अपनी हाथों को देखती है जो चोट की वजह से लाल हो गए थे। राजीव सीरत का हाथ पकड़े देखा। ये क्या किया तुमने? डॉट, आर यू मैड सीरत? ये बिल्कुल नहीं सुधरेगी। सीरत वैसे ही बेसुध बैठी अपने हाथों को देखती रही। राजीव सीरत को गोद में उठाते हुए अंदर ले जाने लगा। राजीव सीरत को कमरे में लाते हुए बेड पर बैठाता है। थोड़ी सी भी दिमाग नहीं है इस लड़की में। हमेशा जिद करना अच्छा नहीं होता। कहते हुए राजीव कबर्ड से टॉवेल निकालते हुए सीरत के हथेली को देखता है जिससे खून बह रहे थे।
राजीव टॉवेल गीला करते हुए सीरत के पास आते हुए बैठा। राजीव सीरत के हथेली पर से धीरे धीरे खून साफ करता है, पर सीरत को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। राजीव सीरत के हथेली पर दवा लगाते हुए बोला, सीरत तुम बहुत बिगड़ गई हो। ऐसे कोई करता है भला? जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। सीरत नजरें घुमाए राजीव को देखती है। सीरत बिना कुछ सोचे राजीव के गले लग गई। राजीव वही फ्रिज हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू भर आए। आज सीरत ने पूरे 7 साल बाद राजीव को गले लगाया था। सीरत वैसे ही राजीव को पकड़े खामोश थी। दोनों उस वक्त खामोश थे। राजीव सीरत को कुछ देर में खुद से अलग करता है। राजीव वही टेबल से मेडिसिन लेते हुए आगे बढ़ाया। सीरत खामोश बैठी हुई मेडिसिन का लेती है। राजीव सीरत को ब्लैंकेट से उड़ाया। सो जाओ सीरत, डॉट यू नीड रेस्ट। सीरत लेटते हुए आंखें बंद कर ली। राजीव सीरत को सोते देख मेडिसिन को देखा। आई एम सॉरी सीरत, बट तुम्हें इस वक्त नींद की जरूरत है। राजीव सीरत के कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल जाता है। सीरत आंखें खोलती हुई सामने सिलीक को देखती है। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राजीव इधर होटल के गार्डन में आते हुए चारों तरफ नजरें घुमाए बोला, सीरत यहाँ क्या कर रही थी और उसके हाथ पर वो नाम। राजीव कुछ सोचते हुए किसी को ब्लूटूथ कॉल किया। सर, मुझे लगता है हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। कल का इंतजार नहीं कर सकते। मैं अपनी बहन को दर्द में नहीं देख सकता। इधर कमरे में बैठा अधिराज ब्लूटूथ लगाते हुए, वो नहीं आएगा। एक बार सीरत की शादी हो जाए उसके बाद ये सब हमारे लिए आसान हो जाएगा। राजीव गहरी सांस लेते हुए आसमान में देखा। ओके सर, कहते हुए राजीव ब्लूटूथ ऑफ करता है। राजीव वही आसमान की तरफ देखते हुए अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, अंडस्को सीरत को नहीं खो सकता। मेरी छोटी बहन है, स्ट्रांग है वो। डॉट 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 बैठी हुई कैमरे में कुछ देख रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी पीछे से किसी ने सीरत की आंखों पर हाथ रखा। सीरत मुस्कुराती हुई बोली, राज क्या कर रहे हो? ओह सीरत यार, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? राज कहते हुए मुंह बना लेता है। सीरत राज को देखती हुई उसके गाल पर हाथ रखती है। बचपन की दोस्त हूँ राज, इतना तो पता ही है। राज सीरत का एक हाथ पकड़े आंखें पर एक हाथ रखता है। क्लोज योर आइज, देयर इज अ सरप्राइज। सीरत मुस्कुराती हुई आंखें बंद कर ली। राज अपने पॉकेट से रिंग का डब्बा निकालता है। राज सीरत को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। सीरत आंखें खोलती हुई उस रिंग को देखी। उसके नजरों के सामने रिधान का वो चेहरा याद आ गया जब उसने उसे रिंग के लिए गुस्सा किया था। राज सीरत के हाथ पर किस करता है। आई नो ये सही टाइम नहीं है, पर तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इतना हक तो बनता है। सीरत मुस्कुराती हुई राज को देखती है। तभी कमरे की तरफ कोई आया तो राज जल्दी से उठते हुए सोफे के पीछे आ गया। सीरत हंसती हुई राज को देखती है। राज क्या हुआ? कोई नहीं आने वाला? तभी कमरे में सुहाना आते हुए, कौन है? राज यहाँ है क्या? मना किया था उसे। सीरत सुहाना को देखते हुए बोली, नहीं दी, कोई नहीं है। राज तो अपने कमरे में है। सीरत कहती हुई सोफे की तरफ देखती है। सुहाना के दूसरे साइड आते ही राज उठते हुए झट से कमरे से भाग उठा। सीरत उसे बंदर की तरह भागते देख जोर जोर से हंसने लगी। सुहाना सीरत को हंसते देख मन ही मन बोली, जानती हूँ सीरत मैं गलत हूँ, पर कुछ बातें सामने न आए वही अच्छा होता है। सुहाना सीरत की ओर थाल रखते हुए बोली, सीरत चलो, चूड़ा रस्म करनी है। सीरत मुस्कुराती हुई अपना दुपट्टा लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। सीरत कॉरिडोर में आते हुए एक जगह रुकती है। सीरत गर्दन घुमाए बगल के कमरे में देखती है जो बंद था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सीरत अपने हाथों में रिधान का नाम देखती हुई खुद से बोली, तुम मर चुके हो और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। सीरत कहती हुई वहां से आगे बढ़ जाती है। नीचे हॉल में सब मंडप में तैयारी कर रहे थे। सीरत चेयर पर बैठी जाती है। थोड़ी देर में रस्म शुरू हो गई। वही सुहाना सीरत के सर पर घूंघट डालती हुई चेहरा छिपाती है। सामने बड़ी सी दूध से भरी थाली में सारी चूड़ियां डालते हुए पिया अरेंज करती है। अधिराज और समर्थ बाकी सब के साथ खड़े सीरत को देख रहे थे। चूंकि सीरत के मामा नहीं थे तो सुहाना राजीव को देखते हुए, राजीव आओ। मैं। राजीव हैरानी से सीरत को देखता है। सीरत वही राजीव का नाम सुन वैसे ही बैठी रही। राजीव गहरी सांस लेते हुए सीरत के पास आते हुए बैठ जाता है। राजीव धीरे धीरे कर सीरत को देखते हुए चूड़ियां पहनाया। सीरत की आंखें नम हो गई।
राजीव सीरत को सारी चूड़ियां पहनाते हुए बड़ी बड़ी सोने की कलीरें पहनाता है। थोड़ी देर बाद सीरत का घूंघट हटाया गया। सीरत सामने राजीव को देखती है। राजीव नम आंखों से सीरत को देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखता है। ले लूं बलाएं तेरी सभी, दे दूं तुझे मैं अपनी खुशी। ले लूं बलाएं तेरी सभी, दे दूं तुझे मैं अपनी खुशी। मांगू दुआ मैं रब से यही तू खुश रहे, कोई चाहत ना रहे अधूरी, तेरी सारी तमन्ना हो पूरी। मैंने कहा दी मेरी दिल की बात। सीरत कुछ याद करती हुई राजीव से नजरें फेर लेती है। अनम और सनम आती हुई सीरत की प्यारी प्यारी कलीरें देखती है। राजीव गर्दन झटकते हुए स्माइल करता है। राजीव उठते हुए अधिराज के पास जाता है। अधिराज सीरत को देखते हुए, आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है, ध्यान रहे, सिक्योरिटी और बढ़ा दो। राजीव गर्दन हिलाते हुए वहां से चला जाता है। रात का समय। सीरत कमरे में आईने के सामने बैठी अपने हाथों में कलीरों को देख रही थी। रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन की मिरर से जड़ी हुई शरारा सेट पहनी हुई थी, लॉन्ग रेड मिरर से जड़ी हुई फ्रॉक सूट और नीचे हैवी लहंगा। गले में डायमंड की हैवी सेट, कानों में बड़ी बड़ी बालियां और माथे पर बड़ी सी मांग टिका और एक तरफ कुंदन के पासा, पैरों में हैवी पायल और प्यारी सी जूतियां। सीरत बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी कमरे में पिया आती है। सीरत गर्दन घुमाए पिया को देखी। पिया आते हुए सीरत को गले लगाती है। बहुत सुंदर लग रही है, चांद का टुकड़ा या यूं कहें मेरी हीर जैसी लग रही है। सीरत मुस्कुराती हुई पिया को देखती हुई आगे हाथ करती है। पिया भी मुस्कुराती हुई आगे हाथ करते हुए सीरत से हाई फाई करती है। दोनों वहीं आसमान में चांद को देखती हुई, चांद हमारा हो तो हमारे पास मम्मा पापा का आशीर्वाद है, कहते हुए दोनों हंसने लगती है। सीरत कुछ सोचते हुए पिया से, पिया क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? ऐसा लग रहा सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। वही पिया सीरत की बातों पर वैसे ही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था सीरत को क्या जवाब दे। तभी अंदर सुहाना आ गई। सीरत तैयार हो गई। हाँ सुहाना दी तैयार हो गई। पिया बात घुमाती हुई सीरत का दुपट्टा लिए कंधे पर डालने लगती है। सुहाना सीरत के पास आते हुए उसके कलाई पर से कपड़े हटाती हुई मुस्कुराई, राजीव की पसंद है ना सीरत? बहुत प्यारी है। सीरत अपने हाथों में लाल लाल चूड़ियां देखी जो उसे मॉल में पसंद आए थे। सीरत मुस्कुराती हुई उन चूड़ियों को देख हाँ में सर हिलाती है। सुहाना और पिया एक दूसरे को देखी। सीरत बच्चों की तरह मुस्कुराती हुई अपने हाथों से उन चूड़ियों को बजाने लगती है जिसके साथ उसकी कलीरें भी चमक रही थी। नीचे लगभग सब आ चुके थे। ज्यादातर सीरत के फैमिली और कुछ अधिराज के डिपार्टमेंट से थे। वही माया भी आई हुई थी। माया बार बार सीढ़ियों की तरफ देखती है। तभी सामने उसकी नजरें पड़ी जहां सीरत खड़ी थी। हाय कितनी प्यारी लग रही थी सीरत। समर्थ और अधिराज की नजरें सीरत पर से हट ही नहीं रही थी। वही राज अपने शेरवानी पहने खड़ा सीरत को देखता रहा। वही राजीव फोन पर बातें करते हुए सीरत को देखता है। राजीव फोन कॉल कट कर सीरत की तरफ बढ़ता है। राजीव सीरत के पास आते हुए आगे हाथ बढ़ाया। सीरत चारों तरफ देखे हुए राजीव के हाथ में अपना हाथ देती है। उसे बहुत अजीब सी क्रीपी फीलिंग होने लगी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सीरत राजीव के साथ आगे बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वही समर्थ आते हुए सीरत को हक करता है, माय लिटिल ट्यूलिप। सीरत समर्थ को देखती हुई कुछ कहती उससे पहले अधिराज आते हुए सीरत को गले लगाए। सीरत सिसकती हुई बोली, डैड आप मेरे सवालों का जवाब देंगे ना? अधिराज मुस्कुराते हुए हामी भर दिए, चलो शादी का मुहूर्त हो रहा है। वही राजीव को अचानक फोन कॉल आ जाता है। राजीव फोन कॉल रिसीव करते हुए वहां से दूसरे साइड आ जाता है। सीरत डरती हुई इधर उधर देखती हुई मंडप की तरफ बढ़ने लगी। जाने क्यों सीरत के कदम उस वक्त साथ नहीं दे पा रहे थे। तभी पूरे हॉल में गोलियों की आवाज गूंज गई। सीरत डरती हुई जहां थी वहीं खड़ी हो गई। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। हैप्पी वेडिंग माय लिटिल हेल। आवाज सुनते ही सीरत की पकड़ अपने दुपट्टे पर कस जाती है। सबकी नजरें में गेट पर जाती है। सीरत डरती हुई धीरे से नजरें उठाए सामने देखी तो उसके कदम लड़खड़ा गए। सामने और कोई नहीं, वन एंड ओनली माफिया किंग रिधन बजाज अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। सीरत डरती हुई पीछे हट जाती है। सामने रिधान ब्लैक शर्ट और ब्राउन स्टाइलिश ट्राउजर पहने हुए था। शर्ट की 3 बटन खुले हुए जिससे उसकी मस्क्यूलर चेस्ट साफ दिख रही थी। स्लीव्स हाफ मुड़े हुए और एक महंगी सी घड़ी। देखने में इतना हैंडसम कि वहां खड़े बाकी सब फीका लग रहा था सिवाय सीरत के।
रिधान सीरत को देखते हुए गर्दन टेढ़ा किए, वाइफी, हमारी शादी में ही तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। ओप्स, माय बैड लक। सीरत की आंखों में आंसू आ गए और शरीर तो जैसे थरथरा रहा था। उसे धीरे धीरे सब समझ आ गया, किचन में कौन था, बाहर गार्डन में रिधान का दिखना इत्तेफाक नहीं हकीकत था। रिधान वही नजरें घुमाए अधिराज और समर्थ को देखता है और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है। रिधान एक एक कर सबको देखते हुए, आई एम ग्लैड मेरे सो कॉल्ड इन लॉज भी यही है, वरना फिर से शादी करने में मजा कहाँ आता। समर्थ की गुस्से से मुट्ठी कस गई। सुहाना नफरत से रिधान को देखती है, जैसे रिधान से बरसों की दुश्मनी हो उसकी। रिधान मुस्कुराते हुए सीरत की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे रिधान आगे कदम बढ़ाता वैसे वैसे सीरत के कदम पीछे होते। रिधान सीरत के करीब आया, उससे पहले सामने राजीव आ गया। सीरत राजीव को देखती हुई झट से उसका शर्ट पकड़ ली, भाई। रिधान वैसे सीरत को डरते देख एविल स्माइल करता है, नॉट बैड वाइफी, मेरी छाप तुम्हारे जिस्म पर ही नहीं रूह पर भी, आई एम इम्प्रेस्ड। रिधान गर्दन टेढ़ा किए, लुक एट मी वाइफी। सीरत और डरती हुई राजीव की शर्ट पकड़ ली। उसकी तो डर से नजरें भी नहीं उठ पा रही थी। रिधान सीरत को उसकी बातें ना मानते देख अपने गर्दन के पीछे हाथ फेरता है और उसी के साथ 2 बार गोली की आवाज गूंज गई। सामने राजीव गिरा हुआ था और उसके पैर और कंधे से खून बह रहा था। सीरत डरती हुई राजीव को देखती है, भाई। सीरत जोर से चिखते हुए आगे बढ़ती, उससे पहले रिधान आगे बढ़ते हुए उसका बाजू पकड़े अपने तरफ खींचता है। वही सब सीरत को देखते हुए आगे बढ़ते, तभी सामने से रिधान के आदमी आते हुए सबके सर पर गन तान दिए। सीरत रोती हुई राजीव की तरफ हाथ बढ़ाई, भाई, भाई, प्लीज भाई। राजीव वही ज्यादा खून निकलने की वजह से अपने होश खोने लगता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रिधान सीरत को अपने तरफ करते हुए उसका जबड़ा पकड़ लिया, मेरी तरफ देखो सोन, कहते हुए रिधान सीरत की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। सीरत रोती हुई रिधान को देखी, जिसकी आंखों में उस वक्त खून उतर आया था। सीरत डरती हुई अपनी नजरें झुका ली। आई सेड लुक एट मी। रिधान इतने जोर से चिल्लाया कि सीरत कांप उठी। वही समर्थ गुस्से से आगे बढ़ा, छोड़ उसे। तभी सीरत की दर्द भरी चीखें पूरे हॉल में गूंजने लगी। रिधान सीरत की हाथ में कलीरे गड़ा दिया था, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। रिधान, यू बास्टर्ड। पिया गुस्से में अपना गन निकालते हुए आगे बढ़ी। रिधान ने इस बार सीरत की दूसरी हाथ पर चोट दिया, जिसके घाव अभी भरे भी नहीं थे। सीरत चिखते हुए रोने लगती है। पिया, समर्थ, अधिराज, राज और सुहाना सब सीरत का दर्द देख पीछे हट गए। उन्हें लगा जैसे उनकी हलक से जान निकल रही है। रिधान गुस्से में अपना गन वही फेंकते हुए सीरत का हाथ मोड़ते हुए, बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने की? हाँ। सीरत रोती हुई समर्थ को देखती है। सीरत गुस्से में रिधान को घूरते हुए, तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, गुलाम नहीं हूं तुम्हारी। रिधान भौहें चढ़ाते हुए, ओह रियली आई थिंक यू फॉरगॉट दैट पेपर वाइफी। शादी की सर्टिफिकेट और अब तो तुम बड़ी भी हो गई हो, डॉट यू आर माइन प्रॉपर्टी। सीरत गुस्से में रिधान को देखती हुई मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाई। रिधान गुस्से में सीरत का हाथ और कसकर मरोड़ दिया, आई हेट डिसरिस्पेक्ट वाइफी, आई फकिंग हेट दैट, डॉट एंड यू। सीरत के हाथों से खून बहते हुए जमीन पर गिरने लगता है। रिधान कहते हुए इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। अचानक उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। रिधान सीरत के पीछे से बालों को पकड़ते हुए अपने तरफ खींचते हुए, 2 years, डॉट नाउ माई टर्न वाइफी, डोंट वरी, आज की रात के बाद तुम्हारे जहन में मुझसे दूर जाने की बात नहीं आएगी। सीरत दर्द से कांपती हुई रिधान को देखती है, जो उस वक्त कोई हैवान से कम नहीं लग रहा था। डॉट 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 डॉट। रिधान सीरत के पीछे से बालों को पकड़ते हुए अपने तरफ खींचते हुए, 2 years, डॉट नाउ माई टर्न वाइफी, डोंट वरी, आज की रात के बाद तुम्हारे जहन में मुझसे दूर जाने की बात नहीं आएगी। सीरत दर्द से कांपती हुई रिधान को देखती है, जो उस वक्त कोई हैवान से कम नहीं लग रहा था। रिधान सीरत को खींचते हुए सामने टेबल के पास ले जाता है। रिधान वही टेबल पर रखी ग्लास बोतल उठाते हुए मंडप की तरफ फेंकता है। रिधान गुस्से में एक एक कर सारे कांच के बोतल मंडप के नीचे जमीन पर फेंकता है। रिधान सीरत को खींचते हुए मंडप की तरफ जाने लगा। सीरत गुस्से से रिधान का शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए, आई हेट यू, तुम जिंदा कैसे हो? हाँ। रिधान भी गुस्से में सीरत का गर्दन पीछे से पकड़ लिया, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है ना वाइफी, कहते हुए रिधान सामने समर्थ, पिया और अधिराज को देखता है।
रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को कमर से पकड़े अपने करीब करता है। इनसे पूछो वाइफी। सीरत हैरानी से सामने देखी। समर्थ और अधिराज एक दूसरे को देखे। सीरत समझ गई सब रिधान की जिंदा होने की खबर जानते थे। पिया गुस्से में बोली, जस्ट शट अप सीरत तू। तभी बीच में पिया 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 डॉट ऑय घोष हाउ पिया कहते हुए रिधान पिया को देखता है। पिया सीरत को देखी जो अभी भी समर्थ और अधिराज को सदमे में देख रही थी। पिया डरती हुई आगे बढ़ती उससे पहले रिधान सीरत को खुद से सटा लेता है। पिया आंखों में आंसू लिए रिधान को देखते हुए ना में सर हिलाती है। रिधान पिया को देखते हुए सीरत की गर्दन पर किस करता है। वाइफी तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं चाहिए। नो रिधान नो। पिया सिसकती हुई बेबसी से रिधान को देखती है। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के करीब करते हुए, यू नो वाइफी, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं दूंगा पर उससे पहले एक और सच। क्यों साली साहिबा कहते हुए रिधान पिया को देखा। पिया रोती हुई ना में गर्दन हिलाई। सीबीआई ऑफिसर पिया रावल। ये 4 वर्ड सुन सीरत पीछे हट जाती है। उसे सालों पहले की वो दर्द भरी रात याद आ जाती है। वही पिया रोती हुई अपने सर पर हाथ रख ली। समर्थ गुस्से में आगे बढ़ता है। सीरत ये झूठ कह रहा है। सीरत का जैसे दम घुटने लगता है। सीरत जोर जोर से सांसें लेते हुए रिधान की बाहों में गिरते हुए पिया को देखती है। पिया पिया तू राजीव भाई की तरह। रिधान सीरत के चेहरे पर हाथ रब करते हुए एविल स्माइल करता है। वाई आर यू सो इनोसेंट वाइफी। सीरत आंखों में आंसू लिए सांस लेने की कोशिश करती है। पिया रोती हुई सीरत को देखी। ये झूठ कह रहा है सीरत, ये झूठ। पिया आगे कुछ नहीं बोल पाई। आज सीरत को वो सच पता चला था जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई पिया को नफरत से देखती है। रिधान अधिराज को देखते हुए, ससुर जी, ऊप्स नकली ससुर जी, आप मेरी वाइफी के सवालों के जवाब देने के बजाय उसकी शादी करवा रहे थे, दैट्स रॉन्ग। अधिराज गुस्से में रिधान को घूरते रहे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उस वक्त सीरत रिधान के पास थी। रिधान सुहाना को देखते हुए एविल स्माइल किया। ओ बिग सिस्टर, आई मीन दैट एरोगेंट लेडी, तुमने भी मेरी वाइफी के सवालों का जवाब नहीं दिया, you're बैड। कहते हुए रिधान का ऑरा बदल गया। रिधान गुस्से से सीरत के पैरों से जूतियां निकाल फेंकता है। सीरत खामोशी से रोती हुई सामने पिया को देखती रही। उसे आज अपनों ने ही फिर से धोखा दिया था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रिधान सीरत का हाथ कसकर पकड़े सबको देखा। गलती तुम सबकी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट। पिया और समर्थ डरते हुए कुछ कहते उससे पहले रिधान सीरत को झकझोरते हुए, आगे मत बढ़ना, और वैसे भी जिस पर मेरा हक होता है मैं उसे सजा देता हूँ। दैट मीन्स माई वाइफ सीरत रिधन बजाज, जिससे मैं शायद इस दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। कहते हुए रिधान सीरत को खींचते हुए मंडप की तरफ ले जाने लगा। सीरत बेसुध होती हुई आगे बढ़ती है। रिधान मंडप में आते हुए सामने पंडित को देखा। उसके देखने भर से ही वो पंडित चुपचाप बैठे मंत्र पढ़ने लगता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को जबरदस्ती नीचे लिए अपने गोद में बैठा देता है। सीरत बस सदमे में सामने अधिराज और समर्थ और पिया को देखती रही। रिधान उसके साथ क्या कर रहा था उसे होश ही नहीं था। रिधान वही सीरत का हाथ पकड़े हवन कुंड में जो पंडित जी कहते वो करता। रिधान सीरत का एंगेजमेंट रिंग जबरदस्ती निकालते हुए फेंक देता है। वही हॉल में खड़े सब बस देखते रहे। तभी पंडित जी कन्यादान दान के लिए बोलते हैं। ये सुनते ही रिधान सामने राजीव को देखता है। इसको इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई कन्यादान नहीं होगा। समर्थ गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है। सीरत सामने राजीव को देखती रही और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके सामने बचपन की वो यादें तैर जाती है जब राजीव सीरत को गोद में उठाए सबसे दूर लिए भागता था, ये कहते हुए कि वो अपनी बहन को किसी और को नहीं देगा। फेरे का समय हो गया। पंडित की बातें सुन रिधान जबरदस्ती सीरत को उठाता है। रिधान सामने पड़ी ढेरों सारी कांच को देखते हुए एविल स्माइल करता है। रिधान फिर अधिराज को देखते हुए, बंद करो ये मंत्र पढ़ना, इसके लिए ये 7 वचन नहीं मेरी जरूरत पड़ेगी। रिधान बजाज इसके लिए काफी है। कहते हुए रिधान सीरत को खींचते हुए आगे बढ़ जाता है। सीरत की दर्द से चीख निकल पड़ी। उसके पैरों में कांच गड़ गई। पिया और समर्थ आगे बढ़े। रिधान और गुस्से से सीरत को जबरन खींचते हुए कांच पर चलाने लगता है। हर एक कदम के साथ सीरत की चीखें और तेज निकल जाती जिसे महसूस कर सबकी सांसें टूट रही थी।
रिधान गुस्से में अधिराज को देखते हुए, आज से और अभी से ये सिर्फ मेरी है। रिधान बजाज's वाइफ। रिधान सीरत को आगे खींचते हुए फेरे लेने लगता है। सीरत के पैरों से बहते खून देख समर्थ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिधान सुहाना को नफरत से देखते हुए आगे बढ़ता है। रिधान और बेदिल जानवर की तरह बगल में रखी कांच की ग्लास तोड़ते हुए सीरत के पैरों पर फेंकता है। भाई! सीरत दर्द से चिखते हुए सामने देखी जहां राजीव बेहोश पड़ा हुआ था। वही पिया रोती हुई घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज उसे छोड़ दो रिधान, वो बेकसूर हैं। पिया की बातें सुन रिधान सीरत को कांच पर चलाते हुए देखा। तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है, तुम्हारी रूह तक मेरी है। सीरत दर्द अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रिधान फिर भी सीरत को खींचते हुए आखिरी के 2 फेरे लेने लगता है। सीरत बेसुध होती हुई बस कांच पर चली जा रही थी। रिधान गुस्से में अधिराज और सुहाना को देखता है। इसके हर दर्द पर, हर जख्म पर, हर एक खुशी पर मेरा हक है। रिधान बजाज का हक है। ये जिएगी तो मेरे मर्जी से, मरेगी मेरी मर्जी से। इसका जख्म भी मैं हूँ और मैं ही इसका मरहम भी हूँ। अधिराज और सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। समर्थ वही पिया को संभालता है जो सीरत को देख बेसुध होती हुई रोए जा रही थी। रिधान फेरे पूरे करते हुए सीरत को देखता है जो बेसुध उसके सहारे खड़ी थी। रिधान वही सीरत का हाथ पकड़े हवन कुंड के सामने बैठा देता है। रिधान सीरत का एंगेजमेंट रिंग जबरदस्ती निकालते हुए फेंक देता है। वही हॉल में खड़े सब बस देखते रहे। रिधान देखते ही देखते अपने पॉकेट से मंगलसूत्र को निकाला जिसे देख सीरत की डर से आंखें बड़ी हो जाती है। तुम वहाँ ये यस वाइफी, तुमने इसे फेंक दिया था पर देखो ये आज फिर तुम्हारे गले में होगा। कहते हुए रिधान सीरत के गले में मंगलसूत्र पहन आया। थोड़ी देर में रिधान वही रखी सिंदूर की डिब्बी खोलते हुए सीरत को देखा। रिधान पूरा सिंदूर मुट्ठी में लेते हुए सीरत के मांग में भर दिया। सीरत के आंसू निकल पड़े। आज फिर उसकी मांग में रिधान की नाम की सिंदूर थी। शादी संपन्न हुई। पंडित जी की बातें सुन रिधान अधिराज को नफरत की नजरों से देखता है। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। सीरत के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रिधान सीरत को ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है। सीरत अधखुली आंखों से राजीव को देखती रही। रिधान सीरत को लिए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। सब सीरत को देख रहे थे। रिधान दरवाजे पर कदम रखते हुए रुकता है। रिधान वैसे ही खड़ा सीरत को देखते हुए, एंड वन मोर आईजी अधिराज रावल, मैं चाहता तो इसे कभी भी ले जा सकता था पर तुम्हारी हार देखने में मज़ा नहीं आता। आज से इसकी कदम तुम्हारे घेत गलती और इसे मौत से भी बदतर जिंदगी मिलेगी। रंजन। रिधान के लास्ट नाम चिल्लाते हुए सामने से एक आदमी आते हुए रिधान के सामने कुछ बड़ा देता है। रिधान वो चीज़ लेते हुए वहां से निकल जाता है। पूरा हॉल सन्नाटे में घिरा हुआ था। वही मायानम आंखों से सबको देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराती है। गेम इज ऑन आर्स। सालों पहले की उस दर्द का हिसाब अब चुकता होगा। सीरत को जिस दुनिया से तुम छीन कर लाए थे वो आज उसी दुनिया में वापस जा चुकी है। डैड। सुहाना के चिक्ते सुन सबकी नजरें अधिराज पर गई जो जमीन पर पड़े हुए थे। समर्थ जल्दी से आते हुए अधिराज को देखता है। डैड। सुहाना कार निकालो। डैड। पिया वही रोती हुई राजीव के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। भाई मैं नहीं बचा पाए हमारी बहन को नहीं। भाई। सितारा मम्मा की प्रोमिस तोड़। 9 वही बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर सीरत लेटी हुई थी। उस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। सीरत की हालत खराब लग रही थी। दुपट्टा एक तरफ फेंकी हुई थी। माथे पर मान टीका फंसी हुई थी। हाथों में कुछ चूड़ियां टूटी हुई थी और कलीरें भी टूटी हुई थी। सीरत अपने जूतियां लिए किसी के पीछे भाग रही थी। भाई रुक जाए ना, हमें जूतियां पहनाए भाई, सीरत कहती हुई अपने नन्हे कदमों से राजीव के पीछे भागती है। अचानक सीरत के पैर में कंकड़ गड़ जाती है। सीरत रोती हुई वही जमीन पर बैठ जाती है। भाई जाए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तभी वहां 15 साल का राजीव झट से आते हुए सीरत के पैर अपने गोद में रख लेता है। सीरत रोती हुई राजीव के हाथ से पीनट चक्की छीन लेती है। जाओ, बात नहीं करेंगे। राजीव मुस्कुराते हुए सीरत के पैर सहलाया। राजीव सीरत की जूतियां लिए बोला, तुम्हें से अच्छा लगता है अपने भाई को परेशान करना? खुद से भी तो पहन सकती थी ना बच्चे। सीरत खिलखिलाती हुई, नहीं, हमें तो आपके हाथों से पहनना अच्छा लगता है। आप ही मेरे जूतियां उतारते हो ना। राजीव मुस्कुराते हुए सीरत को जूतियां पहनाते हुए,
देख लेना, एक वक्त पर हम नहीं रहेंगे और फिर खुद से ये जूतियां पहन लेना। राजीव कहते हुए सीरत को देखा जो आंखों में आंसू लिए नजरें झुकाए थी। राजीव कुछ कहता उससे पहले सीरत उठते हुए पीनट चक्की उस पर फेंक देती है। नहीं चाहिए, हमें रखिए अपने पास, बड़े आए दूर जाने वाले। सीरत गुस्से से राजीव के ऊपर अपनी जूतियां निकालते हुए मारने लगती है। खबरदार, जो ऐसे कहा तो। सीरत कहती हुई जोर जोर से रोने लगती है। राजीव सीरत को परेशान करते हुए गार्डन में भागने लगता है। भाई! सीरत अचानक बेहोशी से उठते हुए चिल्लाई। सीरत की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। सीरत कांपती हुई उस रूम को देखती है। सीरत रोती हुई बेड से जैसे ही उठी तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। सीरत दर्द से अपने पैरों को देखती है जिससे खून बह रहे थे। सीरत चीखते हुए अपने पैर पकड़ लेती है। सीरत रोती हुई उठती है। सीरत खुद को घसीटते हुए दरवाजे पर जाती हुई रोने लगी। खोलो भाई, ओपन द डोर। सीरत रोती हुई सामने देखी जहां से बालकनी की विंडो खुली हुई थी। सीरत अपने पैरों को घसीटते हुए बालकनी में आती है। सीरत बालकनी से नीचे देखी तो वो करीब 30th फ्लोर पर थी। सीरत रोती हुई कमरे की तरफ देखी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सबकी जड़ में ही हूँ। सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ मैं। सीरत गुस्से से बालकनी के पतले से रेलिंग पर चढ़ने लगती है। सीरत ने अभी दूसरा पैर रखा ही था तभी किसी ने उसे खींचते हुए नीचे धड़ाम से गिरता है। सीरत डरती हुई आंखें बंद करती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना प्लीज। सामने रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। रिधान सीरत के चेहरे पर से बाल हटाते हुए किससे दूर भाग रही थी वाइफी। सीरत जोर जोर से रोने लगती है। रिधान का डर उसके ज़हन में बैठ चुका था। रिधान सीरत को उठाते हुए खड़ा करता है। सीरत रोती हुई अभी भी रिधान की शर्ट पकड़ी हुई थी। रिधान सीरत के गाल पकड़ते हुए अपने सामने करता है। लुक एट मी। सीरत डर से सिसकती हुई रिधान के सामने हाथ जोड़ते हुए, प्लीज, तुम चाहो तो मुझे जान से मार डालो पर। तभी रिधान सीरत के बालों को मुट्ठी में भींचते हुए अपने करीब करता है। सीरत दर्द से सिसकती हुई आंखें बंद कर ली। आई हेट डिसरिस्पेक्ट वाइफी, कहते हुए रिधान की पकड़ सीरत के बालों पर कस गई। सीरत डरती हुई नजरें उठाए रिधान को देखती है। रिधान सीरत को अपने करीब खींचते हुए, TCH बैड मैनर्स वाइफी, ऐसी बेतुकी बातें कौन करता है, मरना एंड ऑल। सीरत सिसकती हुई सामने रिधान को देखती है। क्यों दर्द हो रहा है जैसे उस रात हुआ था। रिधान की गुस्से में आंखें लाल लाल हो गई। रिधान गुस्से में सीरत का जबड़ा कसकर पकड़ लिया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त गला घोटकर मार डालूं पर नहीं। वो क्या है ना, रिधान बजाज अपना हिसाब पूरी तरह से चुकता करता है। और तुम तो वो मोहरा हो जो कब कहाँ काम आ जाए मुझे भी नहीं पता। कहते हुए रिधान सीरत के भीगे पलकों पर अपने होंठ सटा देता है। सीरत डर से आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करते हुए, वैसे आज फिर हमारी फर्स्ट नाइट है वाइफी, डॉट आर यू एक्साइटेड। सीरत की डर से होंठ कांपने लगते हैं। उसे 2 साल पहले की वो रात याद आ जाती है जब रिधान उसके साथ जबरदस्ती किया था। रिधान सीरत का डर देखते हुए सार्कास्टिकली, लेट्स गो वाइफी, टुडेज अ फर्स्ट नाइट, कहते हुए रिधान सीरत का हाथ पकड़े आगे बढ़ जाता है। सीरत वही डर से रिधान का हाथ पकड़ लेती है। रिधान एविल स्माइल करते हुए पीछे सर घुमाए सीरत को देखता है। सीरत डरती हुई नजरें नीचे किए सिसकती हुई ना में सर हिलाती है। रिधान सीरत का हाथ छोड़ देता है। सीरत का मासूम चेहरा देख रिधान एविल स्माइल करते हुए डीप वॉइस में अंडरस्कोर, यू लुक फकिंग गॉर्जियस, डू वन मोर थिंग, जंप फ्रॉम दिस बिल्डिंग। जरा देखो कितनी हिम्मत है तुम में मेरी बातें काटने की। सीरत नजरें उठाए नफरत से रिधान को देखती है। रिधान वही बगल में रखी चेयर लाते हुए आराम से बैठ जाता है। रिधान वही सिगरेट निकालते हुए सीरत को देखता है। गो एंड जंप वाइफी, कहते हुए रिधान स्मोक करने लगता है। सीरत सिसकती हुई पीछे बालकनी की तरफ देखती है। सीरत रिधान को देखती हुई कांपते पैरों से रेलिंग की तरफ जाने लगती है। रिधान हाथ में सिगरेट लिए गर्दन टेढ़ा करते हुए सीरत को अजीब नजरों से देखता है। सीरत रेलिंग से नीचे देखती हुई सिसकने लगती है। अचानक उसे सबके धोखे याद आ जाती है जिससे शायद उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। सीरत गुस्से में अपना एक पैर रेलिंग पर रखते हुए दूसरा पैर भी रखती है। तभी रिधान सीरत को खींचते हुए अपने बाहों में भरते हुए नीचे गिरता है। सीरत डर से सिसकती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है।
रिधान सीरत की कमर में हाथ डाले और जकड़ते हुए अपने सीने से सटा लेता है। अंडरस्को एज ऑलवेज इन माई आर्म्स माई लिटिल हेल। सीरत रोती हुई खुद को रिधान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। रिधान सीरत को उठाते हुए वहीं बैठ जाता है। वेट अ मिनट सोन, कहते हुए रिधान खड़ा हो जाता है। सीरत कांपती हुई अपने हाथों को देखती है। आई नेवर थॉट यू वुड बी लाइक दिस रिधान। ये सेंटेंस सुनते ही रिधान की गुस्से में नशे तंग गई। उसे लगा जैसे उसकी सालों पहले की दर्द पर किसी ने नमक डाल दिया हो। रिधान मुड़ते हुए सीरत को हैरानी से देखता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग हॉस्पिटल में थे। राजीव की ऑपरेशन हो चुकी थी और वो ऑब्जर्वेशन रूम में था। वहीं अधिराज की हालत क्रिटिकल थी। वही समर्थ बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाते हुए बार बार आईसीयू की तरफ देखता। सुहाना वही बेंच पर बैठी हुई आंखें बंद किए कुछ सोच रही थी। पिया और राज अनम और सनम के साथ थी। तभी डॉक्टर आते हुए, ही हैज माइनर हार्ट अटैक। सुहाना और समर्थ झट से अंदर जाते हुए देखते हैं। वही बेड पर अधिराज लेटे हुए थे। डॉक्टर अंडरस्को ही इज सेफ। आपको इन्हें टेंशन से खासकर दूर रखना होगा। शायद इनको कुछ बातें हट हुई है। रीजन जो भी हो, बी केयरफुल। सुहाना वही अधिराज के पास आते हुए बैठ जाती है। सुहाना अधिराज का हाथ पकड़े सिसकने लगती है। डैड, हम हार गए। सितारा माँ की प्रॉमिस तोड़ दिया उसने। वो क्यों है वैसा? समर्थ के फोन पर कॉल आया। समर्थ फोन कॉल रिसीव करते हुए बाहर आया। हम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हें उसके पास रहना होगा, गॉट इट। समर्थ कहते हुए गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, वो हुआ जिसकी वजह से बरसों पहले वो सब खत्म हो चुका था, दैट ब्लडी गेम। ट्यूलिप, बी स्ट्रॉन्ग बच्चे। सीरत सिसकती हुई अपने हाथों को देखती है। दर्द हो रहा है रिधान। रिधान आंखें बंद करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। रिधान सीरत के करीब आते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के बालों को कान के पीछे करता है। रोने की वजह से सीरत की नाक और गाल पूरी लाल हो चुकी थी। रिधान सीरत की कंडीशन देख सर्द आवाज में, अंडरस्को नाउ गिव मी अ हग मे वाइफी। सीरत हैरानी से रिधान की तरफ देखती है। रिधान सीरत को रिएक्ट ना करते देख उसके हाथ को दबा देता है। सीरत दर्द से रोती हुई रिधान को हग करती है। रिधान सीरत की पीठ पर हाथ रब करते हुए, अंडरस्को शश रिलैक्स ऑल ओके, डॉट यू नीड रेस्ट। सीरत रोती हुई अचानक घुटन लिए चीख पड़ी। रिधान सीरत के गर्दन पर स्लीपिंग इंजेक्शन दिया था। सीरत थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में थी। रिधान वही सीरत को देखते हुए उसके होठों पर अपने होंठ सटा देता है। तुम्हें सारी बातें याद है सोन? फिर भी। रिधान सीरत को गोद में उठाते हुए बेड पर लाते हुए लेटाया। रिधान वही सीरत के हाथों से उसके कलीरे और बाकी सारे ज्वेलरी निकालते हुए रखता है। रिधान बाउल में गर्म पानी लाते हुए सीरत के बगल में बैठ जाता है। रिधान धीरे धीरे सीरत के पैरों से बहते खून को गीली टॉवेल से साफ करता है। रिधान सीरत के पैरों में दवा लगाते हुए सीरत के मासूम चेहरे को देखता है। उसके सामने वो पल याद आ जाते हैं जब उसने सीरत के सीने पर अपने हाथों से गोली चलाई थी। रिधान सीरत के पैरों पर अपने होंठ सटा देता है। अंडरस्को कुछ लोगों की गलती की सज़ा बहुत बड़ी होती है सोन। तुम्हारी भी है जो तुम्हें मिल चुकी है। रिधान सीरत को वहां छोड़ते हुए बालकनी में आते हुए खड़ा हो जाता है। रिधान सिगरेट लाइट करने लगता है। रिधान सामने देखते हुए स्मोक करते हुए कुछ सोच रहा था। रिधान घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 3 बजे थे। रिधान एविल स्माइल करते हुए कमरे की तरफ देखता है। सांप कभी तो बिल से निकलेगा। यू आर ट्रैप्ड ए। रिधान फोन कॉल करते हुए, अंडरस्को गेट रेडी माने, कल वहां टाइम से मीडिया पहुंच जाने चाहिए। नेक्स्ट डे। कमरे में धूप आने के बावजूद सीरत सोती रही। दोपहर हो चुकी थी। सीरत कसमसाती हुई सामने चेहरे पर हाथ रखते हुए आंखें खोलती है। सीरत बीती रात याद कर झट से उठ जाती है। सीरत घबराती हुई पूरे कमरे को घूरती है। सीरत सामने टेबल पर कलीरे देखी तो उसके आंखें नम हो जाती है। सीरत सिसकती हुई वो कलीरे लिए अपने सीने से लगा ली। भाई, आप ठीक हो बस। तभी कमरे में रिधान आते हुए सीरत को देखता है। सोन। सीरत डरती हुई सामने रिधान को देखती है। सीरत कांपती हुई पीछे हटने लगी। रिधान सीरत का डर देखते हुए एविल स्माइल करता है। ओह माय लिटिल हेल इज स्कैर्ड, वेरी बैड। सीरत आंखों में आंसू लिए, अंडरस्को तुम जानते हो ना मुझे रिधान। हु एम आई? रिधान सीरत के पास आते हुए उसके हाथ से कलीरे छीन लेता है। सीरत अभी भी डर से उसे ही देख रही थी।
रिधान सीरत के और करीब आते हुए अंडस को इतनी जल्दी क्या है सोन। सीरत रिधान को देखती हुई नफरत से अंडस को नफरत है मुझे इस नाम से। तुम जब जब ये वर्ड बोलते हो तो मुझे खुद से नफरत होती है। रिधान सीरत को देखते हुए कान के पास आते हुए अंडस को बट आई लाइक इट सोन। सोन। सीरत दोनों हाथों से ब्लैंकेट कसकर मुट्ठी में भींच लेती है। रिधान बेड पर आते हुए सीरत के ऊपर झुकने लगता है। दोनों एक दूसरे को उस वक्त ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। रिधान सीरत के पीठ पर धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगता है। रिधान सीरत के गर्दन पर होंठ रखते हुए उसकी फ्रॉक सूट की जिप खोल देता है। सीरत सिसकती हुई चेहरा फेर लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी कुर्ती धीरे धीरे नीचे करने लगता है। सीरत आंखें बंद किए सिसकती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। उसे जितना रिधान के गुस्से से डर नहीं लगता उतना उसके प्यार करने के तरीके से डर लग रहा था। रिधान सीरत का डर देख एविल स्माइल करते हुए अंडस को आर यू ब्लशिंग सोन। सीरत डर से नामे सर हिला देती है। रिधान सीरत के जिस्म से उसकी कुर्ती अलग कर देता है। सीरत जानती थी अगर वो रोकने की कोशिश करेगी तो रिधान और प्रवोक होगा इसलिए चुपचाप बैठी रही। रिधान सीरत को बेड से उठाते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। सीरत उसकी वो टच फील करती हुई सिहर उठी। उसकी सांसें तेज होने लगी और हार्टबीट इतनी फास्ट शायद रिधान भी महसूस कर सकता था। रिधान सीरत को उठाते हुए फर्श पर अपने सहारे खड़ा करता है। रिधान सीरत के कंधे पर किस करते हुए अंडस को ओपन योर आइज कहते हुए रिधान सीरत की लहंगे की जिप खोलते हुए डोरी खींच देता है। सीरत का रोम रोम इस बात से कांपने लगा अब रिधान उसके साथ क्या करेगा। सीरत डरती हुई सामने रिधान को देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके गर्दन के बीचों बीच अपने होंठ रख दिया। सीरत कसकर मुट्ठी बनाई सिहर उठी। रिधान सीरत की गर्दन पर पैसनेटली किस करते हुए उसके लहंगे को नीचे गिरा देता है। सीरत डरती हुई रिधान के कंधे पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर लेती है। रिधान का एक हाथ अब सीरत के बालों में चल रहे थे और एक हाथ उसके कमर पर। अचानक सीरत की चीखें निकल गई। रिधान रुकते हुए सीरत को देखता है। सोन। सीरत सिसकती हुई नजरें नीचे कर लेती है। रिधान को ना बोलने तक की उसमें हिम्मत नहीं थी। सीरत कांपते होठों से बोली अंडस को वो पैर दर्द। रिधान सीरत के पैरों को देखते हुए पीछे हट जाता है। रिधान सीरत को वैसे ही ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। रिधान सीरत को वॉशरूम में लाते हुए बाथटब में हल्की गर्म पानी में बिठा देता है। सीरत अभी भी रिधान का शर्ट कसकर पकड़ी हुई थी। रिधान सीरत को वैसे ही लिए खुद भी बाथटब में बैठ जाता है। रिधान सीरत को अपने पैरों के बीच बैठाते हुए उसके ऊपर धीरे धीरे पानी डालने लगता है। सीरत को इतना शर्म आ रहा था कि वो रिधान से नजरें भी नहीं मिला पाई। रिधान सीरत के कंधे पर हाथ से रब करते हुए धीरे धीरे पीठ की तरफ से बैक नेक पर जाते हुए सेंशुअली तरीके से उंगली फेरने लगता है। उसके वैसे करने भर से सीरत को बहुत अजीब सा फील होता है। रिधान सीरत के बालों को एक साइड करते हुए उसके गर्दन पर किस करता है। सीरत जाने क्यों गर्म पानी में भी कांप रही थी। रिधान सीरत का डर देख बाथटब से निकल जाता है। रिधान वॉशरूम के बाहर चला जाता है। सीरत सिसकती हुई अपने हाथों को देखती है जिनमें रिधान की नाम का मेहंदी लगी हुई थी। सीरत सर ऊपर करते हुए अंडस को कौन हूं मैं। रिधान क्यों मुझसे नफरत करता है। रिधान वापस कपड़े चेंज करते हुए सीरत के पास आता है। रिधान सीरत को बाथरोब पहनाते हुए अपने गोद में लिए बाहर लाते हुए चेयर पर बैठा देता है। सीरत अभी भी उसे नफरत से घूरी जा रही थी। रिधान वही कबर्ड से लवेंडर मिरर लेस्ड साड़ी निकालते हुए बैग पर रख देता। वेट वी आर गोइंग। सीरत मिरर के सामने से उस साड़ी को देखती है फिर रिधान को। सीरत गुस्से से मुंह फुलाए बोली अंडस को मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रिधान जो अपने शर्ट की स्लीव्स मोड़ रहा था वो रुक जाता है। रिधान सामने सीरत को देखते हुए अंडस को से इट अगेन वाइफी। उसके इस सवाल में सीरत के लिए एक वार्निंग थी। 9 रिधान जो अपने शर्ट की स्लीव्स मोड़ रहा था वो रुक जाता है। रिधान सामने सीरत को देखते हुए अंडस को से इट अगेन वाइफी। रिधान के इस सवाल साफ साफ वार्निंग थी। सीरत डर से सिसकती हुई अंडस को वो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखते हुए कुछ कहता उससे पहले सीरत कांपती हुई बोली अंडस को पियाने पहनाया था। मुझे नहीं आता। रिधान सीरत के पास आते हुए उसे बिना कुछ कहे गोद में उठा लेता है। सीरत नजरें नीचे किए रिधान का शर्ट पकड़ लेती है।
रिधान सीरत को बेड पर लाते हुए खड़ा कर देता अंडरस्को फीलिंग कंफर्टेबल। सीरत के पैर ज्यादा दर्द नहीं कर रहे थे। रिधान सीरत को देखते हुए उसका बाथरोब उतारते हुए फेंक देता है। सीरत चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। रिधान सीरत को देखते हुए उसके बाएं सीने पर नजरें गड़ाए अंडरस्को माय मार्क। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके सीने पर होंठ रख देता है जहां गोली की निशान थे। सीरत झट से पीछे हट जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। रिधान वही सीरत के ब्लाउज और अंडरस्कर्ट देता है। सीरत डर से रिधान से लेती हुई सिसकने लगी, अंडरस्को मैं पहन लूंगी, तुम आगे देखो। सीरत के बार बार सिसकने से रिधान को चिढ़ होने लगता है। रिधान वही सीरत को देखते हुए सार्कास्टिकली, अंडरस्को क्या चाहती हो सोन, मैं आगे बढ़ूं। सीरत रिधान की इतनी सी बात पर जल्दी जल्दी कपड़े पहनती हुई खड़ी हो जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए साड़ी हाथ में लिए खोलता है, अंडरस्को जो नहीं आता वो करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना सोन, प्रवोक करना तो कोई तुमसे सीखे। सीरत कंफ्यूज्ड होती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए बेड पर घुटनों के बल बैठ जाता है। रिधान साड़ी का एंड पकड़े सीरत के पेटीकोट के अंदर टक करता है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है। सीरत गुस्से में दोनों हाथों को मुट्ठी बनाई खड़ी थी। रिधान सीरत के हाथों को देखते हुए उसके पेटीकोट के अंदर हाथ डालते हुए सेंसुअली टच करता है। सीरत आईने में रिधान को देखती हुई मन ही मन खींच उठी। रिधान के छूने भर से ही वो जैसे पिघल रही थी। रिधान सीरत का गुस्सा देखते हुए उसके नेवल पर होंठ रख देता है। सीरत खुद को संभालते हुए रिधान को देखती है, अंडरस्को मन तो कर रहा है यही मार डालो हर बात में ये सब, बेशर्म कहीं का। रिधान इस बार सीरत के नेवल के आसपास किस करते हुए जोर से बाइट कर लेता है। सीरत ना चाहते हुए भी अपने दोनों हाथों को रिधान के कंधे पर रख देती है। सीरत खुद को संभालते हुए खड़ी थी। रिधान सीरत को साड़ी पहनाते हुए कमर पर किस करता है। सीरत गुस्से में रिधान के कंधे पर नाखून गिराने लगी। रिधान एविल स्माइल करते हुए अच्छे से साड़ी को पेटीकोट में टक करता है। रिधान वापस उठते हुए खड़ा हो जाता है। रिधान साड़ी का पल्लू सीरत के कंधे पर रखते हुए उसके सीने पर किस करता है। सीरत छत से पीछे हट जाती है, अंडरस्को यू हेट मी राइट। रिधान सीरत को देखते हुए उसका कमर पकड़े अपने करीब खींच लेता है। यस आई डू, शायद इतनी की जान से मार डालूं तुम्हें, कहते हुए रिधान सीरत की इनोसेंट आइज में देखता है। सीरत रिधान की नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रिधान सीरत को आहिस्ते से पीछे करते हुए उसके खुले पीठ को देखता है। रिधान सीरत की पीठ पर किस करते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी बांधने लगा। सीरत गुस्से में साड़ी को कसकर मुट्ठी में किए थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। रिधान सीरत के कंधे पर किस करते हुए आहिस्ते से दोनों हाथों से उसके कमर पकड़ते हुए जकड़ लिया। सीरत का रोम रोम कांप उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी और धड़कने तो शायद इतनी कि रिधान को भी महसूस हुआ। रिधान सीरत को गोद में उठाते हुए बेड से उतरता है। सीरत आईने के सामने खड़ी रही। रिधान वही क्लोजेट रूम में चला जाता है। सीरत वही ड्रेसिंग टेबल पर रखी लाल लाल चूड़ी देखती है। सीरत चूड़ियां लेती हुई अपने होठों से सटा लेती है। उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। सीरत जल्दी जल्दी सारी चूड़ियां पहन लेती है। लवेंडर मिरर साड़ी जिसके साथ मैचिंग बैकलेस ब्लाउज थी, कानों में बड़ी बड़ी बालियां और गले में मंगलसूत्र, बस इतने में ही सुंदर लग रही थी। रिधान क्लोजेट रूम से बाहर आते हुए सीरत को देखता है। व्हाइट शर्ट और बेज कलर की स्टाइलिश ट्राउजर पहने, शर्ट की 3 बटन खुले हुए थे जिनमें वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। एंड न्यूली हॉट टैटू ऑन हिज रिस्ट पेयर अप विद गोल्डन वॉच। रिधान अपना फोन लिए सीरत को देखते हुए सदक्टिवली, अंडरस्को डैम योर लुक एज हॉट एंड सेक्सी इन साड़ी। सीरत की सांसें तेज हो जाती है और हार्टबीट तो शायद और। सीरत रिधान के ऐसे तारीफ करने पर शर्म से लाल हो रही थी। रिधान आते हुए सीरत को अनएक्सपेक्टेडली गोद में उठा लेता है। अंडरस्को लेट्स गो माई लिटिल हेल। ऑल्टमाउंट रोड, मुंबई। खाली रोड पर धड़ाधड़ एक साथ 10 ब्लैक कार आकर रुकती है। सबसे मिडिल में पॉश खड़ी थी। वही सीरत घबराहट के मारे रिधान को देखती है। रिधान बाहर देखते हुए ब्लूटूथ ऑन करते हुए, अंडरस्को ऑल ओके मानिक गुड। रिधान ब्लूटूथ ऑफ करते हुए सीरत को देखता है। सीरत डरती हुई अपनी नजरें झुका ली। अंडरस्को पता नहीं ये जानवर अब कहाँ लेकर आया है। राजीव भाई को एक बार देख लेती बस। तभी अचानक रिधान सीरत की कमर में हाथ डाले अपने ऊपर कर लेता है।
सीरत रिधान के ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूव से हैरान होती हुई इधर उधर देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को चाहता तो नहीं किसी की नज़र मेरी सोन पर पड़े बट इट्स इम्पोर्टेंट सो कहते हुए रिधान सीरत के गाल पर किस करता है। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती रही। बाहर मीडिया वाले खड़े थे। रिधान सीरत को अलग करते हुए ठीक करता है। रिधान अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर एक पैर रखता है। रिधान बड़े ही स्टाइल में कार से बाहर निकलता है। रिधान सामने बड़ी सी 5 मंजिला बिल्डिंग को देखा जो किसी पैलेस से कम नहीं लग रहा था। रिधान उस बिल्डिंग के नेम प्लेट को देखते हुए मुस्कुराया जिस पर द बाजवर्स लिखा हुआ था। सामने मानिक खड़ा था जो रिधान का मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन था। रिधान सामने मीडिया को देखते हुए कार की तरफ हाथ बढ़ाया। सीरत ना चाहते हुए भी रिधान के हाथ में अपना हाथ देती हुई बाहर आती है। चारों तरफ से मीडिया उसकी फोटो लेने लगते हैं। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को वेलकम टू योर पैलेस माय लिटिल हेल। सीरत डरती हुई सामने देखी तो आंखें बड़ी हो गई। रिधान के हाथ से सीरत का हाथ अपने आप छूट जाता है। सीरत आंखों में आंसू लिए तिरछी नजरों से रिधान को देखती है। अब उसे रिधान का आधा खेल समझ आ चुका था। ... सीरत डरती हुई सामने देखी तो आंखें बड़ी हो गई। रिधान के हाथ से सीरत का हाथ अपने आप छूट जाता है। सीरत आंखों में आंसू लिए तिरछी नजरों से रिधान को देखती है। अब उसे रिधान का सारा खेल समझ आ चुका था। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को देखते हुए अंडरस्को हो वाइफी आर यू शॉक्ड। सीरत नम आंखों से सामने देखी जहां एक शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था। नीला शर्ट और ब्लैक पैंट में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। तभी वो शख्स रिधान के पास आते हुए गले लगा लेता है। अंडरस्को वेलकम रिधान भाई कहते हुए वो शख्स सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। सीरत आंखों में आंसू लिए अपने साड़ी को मुट्ठी में किए थी। रिधान सीरत के कमर पर हाथ रखते हुए अंडरस्को मीट माय वाइफ सीरत रिधान बजाज। इसे तो तुम काफी अच्छी तरह जानते हो। वो लड़का मुस्कुराते हुए सीरत की तरफ हाथ बढ़ाया। अंडरस्को आकर्ष बजाज। वो और कोई नहीं आकर्ष था। सीरत पास्ट की सारी बातें याद कर लड़खड़ाती हुई पीछे हटी। सीरत के पैर में अचानक दर्द महसूस हुआ। सीरत गिरने ही वाली थी, किसी ने उसके कमर पर हाथ डालते हुए थाम लिया। सीरत संभालती हुई रिधान को देखती है। सारे मीडिया वाले दोनों की कपल पिक क्लिक कर रहे थे। रिधान सीरत के चेहरे पर आते हुए बालों को ठीक करते हुए अंडरस्को सोन गिरना ही था तो अच्छे से मेरी बाहों में गिरती। सीरत रिधान से नजरें फेरते हुए सामने आकर्ष को देखती है। रिधान सीरत को खड़ा करते हुए कान के पास आते हुए अंडरस्को नजरें मुझ पर होनी चाहिए सोन। सीरत गुस्से में आकर्ष को देखी फिर रिधान को देखती है। रिधान सीरत के साथ उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखता है। सीरत को दर्द से चला नहीं जा रहा था। इस बार रिधान सीरत को ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है। अंडरस्को नाउ इट्स ऑफ। सीरत रिधान के गले में अपनी बाहें डालते हुए आकर्ष को देखी जो उसे ही देखकर स्माइल करता है। सीरत आकर्ष को गुस्से से देखती हुई मन ही मन बोली अंडरस्को कुछ समझ नहीं आ रहा, आकर्ष ने मुझसे झूठ क्यों कहा और रिधान मुझे पहले से जानता था। आकर्ष ने सारा गेम खेला। वो जानता था मैं कैसी हूँ फिर भी धोखा दिया उसने। वाई। रिधान वही गेस्ट हाउस में आते हुए सीरत को चेयर पर बैठाता है। वही सारे मीडिया वाले सामने चेयर पर बैठे थे। सीरत को मीडिया देख घबराहट हो रही थी पर रिधान के आगे कर भी क्या सकती थी। उसे हमेशा अधिराज और समर्थ ने मीडिया से दूर रखा था। तभी एक रिपोर्टर आते हुए सीरत की तरफ माइक करते हुए अंडरस्को मिस सीरत जी आज हमें इतनी बड़ी खबर अचानक मिली, क्या इसके पीछे कोई कारण है। तभी रिधान सीरत के बगल में आते हुए पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। अंडरस्को सीरत रिधान बजाज। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। दूसरा रिपोर्टर अंडरस्को सर जहां तक हमें पता है आपकी वाइफ कपूर खानदान की बेटी बनने वाली थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपकी चॉइस बदल गई। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को देखते हुए अंडरस्को मेरी चॉइस कभी नहीं बदलती और रही बात कपूर खानदान की बेटी की तो वो बेटी और कोई नहीं सीरत कपूर ही है जो सालों पहले गायब हो चुकी थी। कहते हुए रिधान सीरत को देखते हुए आई विंक करता है। सीरत को जोर का धक्का लगता है। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए सबके सामने उसके गाल पर किस करता है। अंडरस्को स्माइल सोन वरना सबको लगेगा मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा कर लाया हूँ। सीरत क्या करती, वो मीडिया के सामने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई। रिधान सामने वही दूर खड़े अपने परिवार को देखता है। उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है।
तभी दूसरी रिपोर्टर अंडस्को सर जहां तक हमें मालूम है कपूर खानदान बर्बाद हो चुका था उस रात फिर सीरत मैम कपूर खानदान की बेटी कैसे हुई। सीरत के रोम रोम कांप उठा। सीरत को उस रिपोर्टर की बात पर एक और धक्का लगा। रिधान सीरत की कमर पर हाथ रखते हुए अंडस्को जाको राखे साया मार सके ना कोई, दैट्स ऑल एनी अदर क्वेरीज। सीरत पूरे वक्त रिधान को देखती रही। रिधान अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यूज दे रहा था पर उसका ध्यान सीरत पर था। करीब 2.5 घंटे बाद मीडिया वाले वहां से चले जाते हैं। सीरत गुस्से में चेयर पर उठती है और अगले ही कदम लड़खड़ा गए। सीरत रिधान की बाहों में थी। सीरत गुस्से से रिधान का कॉलर पकड़ते हुए अंडस्को ये सारा गेम प्लान तुम्हारा था ना। वही रिधान गुस्से में सीरत को देखता है। लीव माई कॉलर डैम इट, रिधान इतने जोर से चिल्लाया कि सीरत कांप उठी। सीरत डरती हुई पीछे हट जाती है। आकाश वही खड़ा गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सीरत कांपती हुई बोली अंडस्को मुझे मेरे डैड के पास वापस जाना है प्लीज। कहते हुए सीरत लड़खड़ा जाती है। इनफ सीरत, रिधान डांटते हुए गुस्से में सीरत के बाजू पकड़े जबरदस्ती खड़ा करता है। उसके सीरत को उसके नाम से बोला था जो ये बताने के लिए काफी था वो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आकाश गुस्से से अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए सीरत को देखता है। सीरत ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। रिधान सीरत को अपने तरफ करते हुए उसका जबड़ा पकड़े ऊपर करता है। सीरत डर से आंखें बंद करती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। रिधान सीरत के चेहरे के करीब आते हुए सर्द आवाज में अंडस्को दिस वॉज लास्ट टाइम सीरत, लास्ट टाइम। सीरत रोती हुई सामने रिधान को देखती है। रिधान गुस्से में उसे ही घूरे जा रहा था। सीरत नजरें घुमाए सामने आकाश को देखती है जो चुपचाप उसे देख रहा था। सीरत रिधान को देखते हुए अंडस्को मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने कहा था मेरी एक और फैमिली है, तुम मुझे कैसे जानते हो? प्लीज टेल मी रिधान। रिधान भौहें चढ़ाते हुए अंडस्को फैमिली है रियली सीरत? वो कपूर फैमिली जिसकी वजह से तुम इतने साल मुझसे दूर थी या वो रावल फैमिली जिसने तुम्हें सबसे छिपा कर रखा था क्योंकि? कहते हुए रिधान चुप हो जाता है। सीरत रोती हुई रिधान के सीने से लग जाती है। अंडस्को मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डर लगता है तुमसे पर जानती हूँ तुमसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकती। प्लीज टेल मी रिधान, आधे अधूरे सच से मैं मर जाऊंगी। रिधान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। रिधान सामने खड़े लोगों को देखते हुए सीरत को बाहों में भर लेता है। अंडस्को डरे नॉट टू टॉक लाइक दैट। सीरत सिसकती हुई आकाश को देखती है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसुओं के साथ एक नफरत की भी चिंगारी थी जो आकाश साफ साफ महसूस कर सकता था। सीरत रिधान का शर्ट पकड़े हाँ में सर हिलाती है। तभी तेज आवाज में अंडस्को रिधान ये सब क्या है? रिधान नजरें घुमाए सामने देखता है जहां एक शख्स गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो शख्स और कोई नहीं रिधान के डैड धनराज बजाज थे। शक्ल से ही बहुत शातिर और कमीना लग रहा था। रिधान सीरत को शांत कराते हुए उसके गाल रब करता है। सीरत खुद को कंट्रोल करते हुए आकाश को देखती है। रिधान आगे बढ़ता है। अंडस्को मीट माई फैमिली सोन। सीरत रिधान को देखती हुई सामने खड़े सबको एक एक कर देखती है। देखने से ही सब बहुत तमीज वाले लग रहे थे पर असल में जाने कितने राज सबकी आंखों में दफन थी। रिधान धनराज की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अंडस्को ये मेरे डैड है धनराज बजाज। रिधान कहते हुए बगल में देखता है जहां एक लेडी बड़े ही बनारसी साड़ी पहनी घनमन लिए खड़ी थी। रिधान सीरत को उस लेडी के पास लाते हुए अंडस्को मीट मिसेस धनराज बजाज, तारिणी बजाज माई सो कॉल स्टेप मदर। सीरत उस लेडी को मासूमियत से देखती है। तारिणी मासूमियत से रिधान को देखती है। रिधान आगे बढ़ते हुए अंडस्को ये है मेरे चाचा प्रतीक बजाज और ये मेरी चाची टूलिका बजाज और ये मेरा भाई आकाश बजाज योर एक्स अंडस्को वाइफी। सीरत नफरत से आकाश को देखती है। आकाश मुस्कुराते हुए अंडस्को व्हाट ब्रो शी इज नॉट माई एक्स ऊप्स माई मिस्टेक शी इज माई भाभी और मैं इनका देवर है ना भाभस। कहते हुए आकाश सीरत को देखता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडस्को थैंक्स आकाश आई विल हैंडल हर। रिधान आगे बढ़ते हुए अंडस्को मीट माई कजन प्रतीक्षा बजाज एंड दीक्षा बजाज। सीरत रिधान को देखती है जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई थी। रिधान सीरत को अपने करीब करते हुए सामने देखा। अंडस्को मीट माई वाइफ मिसेस सीरत रिधान बजाज डॉटर ऑफ अधीर कपूर एंड सितारा कपूर। रिधान की बातें सुन धनराज के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। वही तारिणी सीरत को नफरत से देखती है। उसके साथ साथ साक्षी के चेहरे पर भी नफरत झलक रही थी।
और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सीरत खुद से अंडस्को मेरे पापा का नाम अधीर कपूर है। अधीर कपूर मेरे पापा। सीरत ने पहली दफा अपने पापा का नाम जाना था। धनराज सीरत को घूरते हुए बोला अंडस्को आखिर मिल ही गई कपूर खानदान की नाजायज औलाद। सीरत कंफ्यूज्ड होते हुए रिधान को देखती है जो फिलहाल अपना गुस्सा कंट्रोल करने